Good morning to all of you. Am I audible? नमस्कार। Good morning, sir. सभी देवियों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? Fine, sir. पढ़ाई के मामले में कैसे हैं? जी। इंदु जी, आपका कैसा चल रहा है? सर गुड मॉर्निंग। कौन बोला? सरस्वती। सरस्वती जी, कैसे हैं आप? हाँ। सर अच्छी हूँ। ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए सर दो एक लाइनों में। हाँ, क्वेश्चन पूछना है? यस सर। पूछो, शाबाश। सर उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश पे शासन करना, शायद सही उपनिवेश बोल रही शायद नहीं। हूँ। शायद नहीं, सत्य वचन। सत्यवचन। हम्म। हाँ तो और सर और अगर आपका ब्रैड कहाँ से हो गया? ब्रॉडबैंड। अगर ब्रॉडबैंड आपको परमिट करता है, वैसे करना चाहिए, तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। देखिए, ये सर 5 मिनट अकाउंटेबिलिटी। बाद करूंगी। उत्तरे की क्यों? सर हाँ, चलिए, मैं नहीं पूछता क्यों। आगे बोलो, आगे जल्दी आगे बोलो तो। तो आगे बोलो। सर क्या सर जैसे एक देश दूसरे देश पे शासन कर सकता है, तो क्या एक संस्कृति भी दूसरी संस्कृति पे शासन कर सकती है? बिल्कुल जैसे कर अभी सकती चल है। रहा है। जैसे जैसे अभी क्या चल रहा है? ये हिजाब का इशू चल रहा है, तो क्या हम्म। कहते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। जो हिंदू है वो मुसलमान पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हिंदू मुसलमान पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। ओके। हम्म। क्योंकि हिजाब पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, वो तो अगर हम आर्टिकल 25 के थ्रू देखें तो भी ठीक है, और हम्म। ना ही इससे दूसरे किसी पर्सन को नुकसान भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये एक अलग है, वो हम बात करेंगे जब आगे जाएंगे। आपका व्यू पॉइंट ठीक है, लेकिन एक होता है कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर फैक्ट की बात है, तो प्रेजेंटेशन की वजह से आप कह सकते हो कि बहुत सारी बातें होंगी। प्रेजेंटेशन जो आप मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करें, उस विचारों का ये है। अब बात तो ये भी हो रही है कि हिजाब के अगेंस्ट में कल बहुत सारे लोग सैफरन पहन के आ गए वहां पर। तो अब इसका तो क्या किया जाए? मतलब ये एक सर जो अलग। सैफरन पहन के आए थे वो हाँ। ही तो उन्हें परेशान कर रहे हैं, हिजाब जो लड़कियां हिजाब पहन, मतलब जिन्होंने आप हिजाब पहन देखिए, रखा है। देखिए यही है, ये एक चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रशासनिक सेवा में जाने के हेतु हमें किस दायरे के भीतर उस चीज को पुट अप करके करना है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का अर्थ इमोशनलिज्म नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, वहाँ पे एसपी भी है, वहाँ पर सब कुछ है। तो ऐसा तो किसी का कमेंट आया नहीं। वो लोग तो आए नहीं, तो बाकी पॉलिटिशियंस का कमेंट आ सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स का कमेंट आ सकता है। तो आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा। लेकिन सिर्फ अब हिजाब पहनने से क्यों मना किया यार, या फिर ऐसे ही मुद्दे क्यों आते हैं? जैसे मैंने ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक वो है, मतलब कि ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, लेकिन फिर वो दोनों तरफ से है। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको दबा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू को अगर ये दबाना ही होता तो बहुत पहले दबा देता, इतनी मेजॉरिटी के बाद। लेकिन फिर हिंदू में भी इतनी मेजॉरिटी के बाद यदि कोई कहे हाय हम तो थ्रेटेंड हैं। सर अगर देखा जाए तो हर बार ये इशू उठ के आता है, हिंदू मुसलमान कुछ ना कुछ तो होता ही है हिंदू मुसलमान के बीच। ऐसा सिख के बीच में नहीं होता, ना हिंदू के बीच में नहीं होता, और किसी रिलीजन के बीच में इतना कभी कुछ नहीं होता जितना हिंदू मुसलमान के बीच में होता है। हम्म। तो वो इसीलिए होता है मैडम, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है ना, जो आई है उसमें हिंदू ही थे सारे एक तरीके से। सिख भी और बाकी धर्म भी सारे हिंदू ही थे। मुसलमान एक नया धर्म, एक अलग धर्म है जो भारत में या पूरे विश्व में 7वीं शताब्दी के बाद आया। लेकिन हिंदू एक पूरा अम्ब्रेला धर्म है, जिसके अंदर आप जो है गुरबानी भी पढ़ सकते हो, और आप एक हिंदू होके गुरुद्वारे में शादी कर लोगे, कोई आपको मना नहीं करेगा।
कोई आपको मना नहीं करने वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुसलमान हो और मंदिर में करोगे तो बेसिकली देखिए कई फैक्टर हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यदि यदि मैं मेल मुसलमान हूं और मैं इसी कंट्री में हूं, तो मैं अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करता हूं तो मैं बजाय मेरी वाइफ को हिंदू से मुसलमान बनाने के, मैं क्यों नहीं हिंदू बन जाता। जो ये वाला एंगल है ये भी होना चाहिए फिर। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को इतना मतलब क्या करते हो, हम तो नहीं करते ऐसे। मतलब हिंदू हिंदू जो है वो ऐसे नहीं करता इन जनरल कि हर चीज में पहले रिलीजन लेके आएगा। तो यानी इस्लामिक जो आइडियाज हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि फर्स्ट इज एजुकेशन, फर्स्ट इज वोकेशन। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। उनके यहाँ तो पहले मतलब हर चीज में होगा, 5 बार आप नमाज पढ़िए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अब आप हर चीज अपनी वो करोगे तो कैसे चलेगा ये। रिलीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन इंसानियत से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, है। तो अब ये है ना, ये बड़ा एक पंगा है यार, ये पर पंगा इस वक्त तो सर लड़कियों को एजुकेशन से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कौन हुआ रोक अगर रहा वो है। एजु अरे मैडम आप एक इस मुद्दे को मत देखो ना, आप तो मतलब नैरो प्रिज्म से देखोगे तो कैसे चलेगा। आप ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आज की डेट में जो जर्नलिस्ट हैं वो आपके जैसे ही होने चाहिए और होते भी हैं। लेकिन आप सिर्फ एक इस मुद्दे से अपने पूरे इमोशंस को मत वो लेके आइए ना। आपके अंदर पता है दम है सरस्वती जी। मेरे को इतना महसूस होने लगा है, मैं स्टूडेंट्स का मुझे पता लग जाता है, सारे स्टूडेंट तुम अच्छे हो, लेकिन अब अच्छे होने से और सिलेक्शन का बहुत कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए बड़ा ताना बाना है बहुत सारा। मैं भी रोज मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैं भी इसी चीज को मतलब प्लीज अंडरस्टैंड कि एक तो नौकरी होती है कि आपको नौकरी मिल गई और आप जो है बस सेट हो गए जी और चल रहा है धंधा, ठीक है। और एक होता है गहन चिंतन और उस चीज को अ, किसी को वाकई में रेज करना। देखिए कुछ बच्चे ऐसे बने हैं जो पेपर एक बार में निकाल देंगे या 2 बार में निकाल देंगे। कुछ तो ऐसे बने ही हैं, वो निकालेंगे ही, उनको कोई रोक नहीं सकता। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि आप वैसे कैसे बन सकते हो। कार्ल मार्क्स भी तो यही कह रहा था, कार्ल मार्क्स को सर कुछ आप नहीं मिल। दोगे ना शेप हमें। अरे यार मैं अभी तो इस प्लेटफॉर्म पे दे ही रहा हूँ, बाकी भी बात हो देखते हैं, लेकिन पहले ये तो करो, क्यों नहीं देंगे तुम। इनसिक्योर मत हो ना। जैसे आप कार्ल मार्क्स के एग्जाम्पल से सोचिए, कार्ल मार्क्स के पास बड़ा अच्छा ऑफर था कि अगर उसको भी 105 करोड़ 200 करोड़ मिल सकते थे उस टाइम पे, उसको आराम से आराम से मिल जाते उसको। ऐसा थोड़ी ना उसको रोका नहीं गया होगा या उसको पता नहीं था। वो इकोनॉमिक्स के साथ बैठ के काम कर रहा था वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जिंदगी में अगर आपको अपना मार्क बनाना है तो आर्थिक परिवेश इंपॉर्टेंट है। आर्थिक परिवेश हमें रोकता है बहुत बार, हमारे पास बहुत दिक्कतें होती हैं, हम नहीं कर पाते, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स एक लिमिट तक ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें जितना पता है उतना ही सपोर्ट करते हैं, वो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं वो। जब एक बच्चा पेरेंट्स को इनसिक्योर देखता है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, तो वो खुद ही इनसिक्योर हो जाता है, उसके पैर कांप जाते हैं। ड्रीम तो मर गया फिर समझ लो। माँ जब रो देती है कि बस तेरी उम्र हो गई अब तो ब्याह होगा, तो बच्चा बोलता है ठीक है मम्मी कोई बात नहीं मैं शादी कर लेती हूँ। खत्म हो जाता है सपना। ऐसा एक केस थोड़ी ना, ऐसे करोड़ों केस हैं। फीमेल्स के ज्यादा है मेल्स के। ऐसा नहीं है कि फीमेल सारी की सारी मतलब कि वही है। फीमेल्स बहुत वो भी है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत तरह के बच्चे देखे हैं, बहुत तरह के मतलब। तो पॉइंट ये है कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम चीजों को देखें तो वो आपको रेशनल बनाती हैं। और तो आप रेशनैलिटी से अगर इस मुद्दे को देखते हैं, जैसे ये भी छोड़िए, जैसे मैं हिसाब वाला बताया आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या अब व्हाट्सएप से हो गया ये देखिए। अब आप पहला एग्जाम्पल, दूसरा सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मैंने कल रतन टाटा का आपको एग्जाम्पल बताया था एक जैसे। तो अब एक और एग्जाम्पल आप ले लो कि भाई पहले आज की डेट में आज आया है ये न्यूज आइटम, क्योंकि हम पेपर 2 भी करेंगे। और दूसरा आप ये भी सोचिए, मैं ये भी सोच रहा था कि यदि हमें मई तक भी सिलेबस पूरा कवर करना है तो हमें और स्मार्टली काम करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हेन योर कोर्स स्टार्टेड। आइडियली होना क्या चाहिए, 3.5 महीने होने चाहिए और लगातार रोज काम होना चाहिए, और वो भी हाई लेवल पे। अब लेकिन ये क्या होता है, ये मैकेनिकल इंस्टीट्यूशंस में होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यू शुड थैंक टू योर एकेडमी इन वन वे कि उन्होंने आपको ऐसा कैलिब्रेटेड अप्रोच दिया। इतना आप मेरे पास से इसमें बन के निकल, ये सिर्फ जितना मैं कर रहा हूँ, वो बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, वो एक अलग मुद्दा है।
मैं क्या करा सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इतना भी जितना मैं कर रहा हूँ, इससे आप इतने जरूर हो जाओगे कि किसी छोटे मोटे कोचिंग में पढ़ा भी दोगे, अगले दिन खड़े होगे। समझ गए? इतना मैं तुम्हें 3 महीने में कर दूंगा, क्योंकि पेपर तो उससे भी बहुत आगे है। तो पॉइंट मेरा ये है, जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी आया कि आज से 8 साल पहले हाई कोर्ट ने किसी जुडिशियल ऑफिसर को, फीमेल जुडिशियल ऑफिसर को 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो था उस पर एलिज किया था, सेक्सुअल एलिगेशंस का कुछ ऐसा करके आरोप लगाया था। सही भी लगाते हैं, गलत भी लगाते हैं, हर तरह का है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? पर हमें एक जनरल बड़ा बिहेवियर लेके चलना चाहिए। एक आदमी का जनरल बड़ा बिहेवियर क्या है, आप अपनी मानसिकता के कारण भी, हमने इडियोसिंक्रेसीज पढ़ा था ना अभी, बस वो भी हो सकता है। इडियोसिंक्रेसीज की बात है, बिल्कुल है। आपका माइंडसेट इतना क्लोज है कि आप मतलब अ, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो एक ऐसी स्टूडेंट को भी अपनी जानता था, और उसमें मुझे बड़ा प्राउड हुआ था। उसने, जब मुझे पता चला कि उसने एक बार उसने ई रिक्शा से ट्रेवल किया या जो भी था, या ऑटो रिक्शा, जो भी था, और उसमें उसको किसी बॉय ने, जो भी था, मतलब उसको उसके साथ कुछ बदतमीजी की या उसके कुछ कमेंट्स पास किए, जो भी किए, और उसने क्या किया, पुलिस को बुला के केस बनवा दिया उसी टाइम। पुलिस भी थोड़ा सा रहती है, प्रो प्रो वुमेन है, क्योंकि वुमेन को सेफ्टी का इशू है। मुझे प्राउड इस बात पे हुआ कि उसने उसको फॉलो भी किया, उस केस को, और आई थिंक उसको लास्ट में कुछ मतलब सजा वजा जो भी था, कुछ हो भी गया, खत्म बात। तो मैंने सोचा ये सेम एटीट्यूड वो स्टडीज में भी लेके आएगी। जब आपने वहां माफ नहीं किया, जबकि आप माफ भी कर सकते थे कि यार चलो हो गया, हो जाता है, परवरिश बॉयज की भी गलत होती है, समाज में परवरिश बॉयज की गलती के लिए सिर्फ बॉयज जिम्मेदार नहीं है, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो। तो अगर आप अपने नैरो प्रिज्म से देखोगे तो उसकी गलती थी, तो वो पर एटीट्यूड इस चीज वही, का गलत फायदा भी उठाया जाता है। पर मतलब जैसे लड़कियों के साथ कुछ होता भी नहीं है, फिर भी वो झूठा केस भी करवा बिल्कुल देती है। होती तो बहुत होता है ऐसा। तो ये अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, विच यू कैन कोट इन सोशियोलॉजी ओनली, पेपर 2 में। मैं रोज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी सोच ऐसी बनने, एकदम से नहीं बनने वाली। भूल जाओ कि कोर्स पूरा हो गया, नोटबुक बगल में रख ली, उस पर अगरबत्ती लगा दी और धूप बत्ती जला दी, और फिर उसको 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अंदर से जागो, सांसें और दिल में मिलनी चाहिए। जब अंदर की अपनी धड़कन की आवाज तुम्हारे कान में सुनाई देगी जिस दिन, तो समझ लेना कि तैयारी आज शुरू हुई है। धड़कन ढूंढो, अपनी धड़कन की, यार क्या है मेरे में, क्या कमजोरी है मेरे में, क्या है जो मुझे रोक सकता है, क्यों नहीं, तब जाके तुम्हारी तैयारी स्टार्ट होगी। ऐसे थोड़ी ना है तुम बैठ गए आराम से और बस हो गया जी। तो जी, हाई कोर्ट वाला बता देता हूँ मैं आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 साल बाद वर्डिक्ट दोबारा, उसको, उस लेडी ने फिर जॉब छोड़ दी, मतलब जुडिशियल ऑफिसर, और उसको हाई, मतलब जो उसको बड़ा अच्छा ऑफिसर माना गया था, हाई कोर्ट ने उसको बहुत अच्छा बोला था। लेकिन 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही, रेयर ऑफ रेयर, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा इंस्टेंस है, आप न्यूज़पेपर में चेक कीजिएगा, कि उसको 8 साल बाद अब उसको रीइंस्टेट कर दिया खुद ही, कि भाई ये गलत हुआ था ये। और जबकि उसने रिजाइन कर दिया था। आई डोंट थिंक कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। रिजाइन करने के बाद कौन अपील करेगा? रिजाइन तो रिजाइन हो गया, खत्म हो गया मामला। तो उसको दोबारा भी उसको ले लिया गया है। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया या पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर में आज की न्यूज है, एक जगह न्यूज आइटम है ये। सो ये जो प्रोग्रेसिव न्यूज है, ये आपको पकड़नी है। प्रोग्रेसिव न्यूज पकड़नी है आपको, उनका पूंछ पकड़नी है प्रोग्रेसिव की। ये जो दुनिया भर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चल रहे हैं, इससे कुछ नहीं आने वाला। जनरली मैं बता रहा हूं आपको। और आएगा भी तो सबके लिए फिर मुसीबत है, क्योंकि सबको आता है वो। तो पिछले 2 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में एक भी करंट अफेयर्स नहीं है डायरेक्ट। देख लो जाके, 1920 1921 का पेपर देख लो, अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2020 का, एक भी आया हो तो। लोग घरों में थे, लोगों के पास कोचिंग भी थी, ऑनलाइन जो भी था सब था, कुछ नहीं आया। लेकिन तो इससे ये प्रूव होता है कि यदि आपके पास बहुत ज्यादा ताड़क भड़क चीजें नहीं है, तो ये नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज नहीं निकाल सकते। पर राइट अप्रोच नहीं है तो नहीं निकाल सकते। यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक कोचिंग या एक चीज, एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आपको बहुत सारी चीजें पकड़ा रहा है, आपको रंग बिरंगी वेबसाइट बना के रोज 5 क्वेश्चन करा रहा है, और आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है। एक कोचिंग, एक मतलब टीचर के नोट्स आपको मिल रहे हैं और आपने वो पढ़ लिया, हो नहीं होगा ऐसा। दिस इज what my long term experience is. You go to any big coaching institutes and take their notes, you will just find basic,
5 लाख में आप कितना सीखते हो? बेसिक सीखते हो, 5 लाख में साल का खर्च करके वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। तो इसीलिए आपको सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हिजाब वाला, सही बात है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको बीच का स्टैंड चाहिए। मतलब आप ये मत कहिए कि हिंदू मुसलमान की संस्कृति को ऐसा चाह रहे हैं, आप हमें हमें ऐसा नहीं बोलना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, चाह कर भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, प्रकृति का नियम है। इब्न खालदून ने भी बोला था ना कि साइकिल बनेगी, साइकिल बनती है, साइकिल बनेगी, हर चीज की साइकिल होती है। कंज्यूमरिज्म की साइकिल हो गई है अब कल मोबीक्विक अगर ऐड देता है कि भाई, मोबीक्विक बोलता है आप ज्यादा शॉपिंग करो इस हफ्ते, 30,000 का हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। वाई? क्योंकि आपको अपने लव्ड वंस को वैलेंटाइन गिफ्ट देने हैं, 30,000 का क्रेडिट हमारी तरफ से ले लो। तो 30,000 रुपए आपको क्रेडिट पे मिलेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन वीक है, खर्च करना बनता है। इसीलिए हिंदुस्तान के कल्चर को रोज डे, पता नहीं कौन कौन से डे हैं, मुझे आज तक याद नहीं हुए हैं, वो अपने ही दिन याद नहीं होते, अपने बर्थडे की डेट याद नहीं होती ढंग से। और मेरे साथ तो और भी विडंबना रही है, मैरिज की डेट, मैरिज उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कौन सी तारीख थी, फिर हमें प्यार से बोलना होता है मुझे पता है, आई नो, ऐसा बोल के फिर बच जाओ। नहीं तो लगता है 21 है कि 22 है यार, 23 है कि 22 है, 22 है कि 23 है, याद ही नहीं भाई। ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं थे वहां पे, लेकिन याद ही नहीं है अब। वरना आप किसी से ये बोल दो कि तेरा बर्थडे याद नहीं, कसम खुदा की 2 हफ्ते की लड़ाई हो जाएगी। तेरा बर्थडे याद नहीं, तुम किसी के बर्थडे पे ना जाओ, और तैयारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, तो पिछले 1 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई तेरी सारी दोस्ती खत्म होके तू एक जगह लॉकडाउन होके काम कर ले। तो मैंने उसको नया आइडिया भी दिया है कि अपने बाप को बोल कि तेरे कमरे का बाहर से ताला लगा देगा और चाबी ले जाएगा, क्योंकि तेरे पास टॉयलेट भी है, तेरे पास पानी की बोतल भी है, और 3 घंटे से पहले उठियो मत। तो उसको मेरी बातें समझ में आने लगी हैं। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू पिक अप। मैंने कल कहाँ गई ब्रिजबाला जी, मैंने आपके आंसर चेक किए, वो आपने खुद लिखे थे। यस सर। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। जी। हाँ, ये आइडियल टाइप, और ये जो आप मतलब मार्क्स के क्वेश्चन मुझे भेजे थे ना इंदु तुमने, हाँ जी। और आंचल ने भी भेजे थे। क्यों मैंने आंचल भेजे जी? पीडीएफ वो वर्ड फाइल। आपने वर्ड फाइल भेजे था और आंचल ने मुझे पीडीएफ भेजा था। आंचल को मैंने बोला था कि टाइप करके भेज दो, लेकिन कर कोई बात नहीं, बाद में भेज देगी। तो सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं उसमें। हाँ, अरे पूछ रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ। यस। मैं कह रहा हूं कि जो भी हमने कवर किया मार्क्स का, जो भी, वाओ वाओ, तो जो भी हमने कवर किया, देखा, ये से कहते हैं पॉजिटिव साइन। यस, तुमसे पहले तो बच्चा बोल रहा है, ये देखो कितना कूल, कितना कूल, कितना, कोई वो नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बचपन में 2 थप्पड़ लगते थे, हम जोर से रोते थे, खूब जोर से रोते थे, खूब। लाइक माई डॉटर समटाइम शी विल डू, मानेगी नहीं, तो छोटी सी है वो रो पड़ेगी, और रोने के बाद 5-10 मिनट बाद लेकिन भूल जाएगी, और फिर बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नए बच्चों में मैंने ये चीज देखी कि वो ये चीज नहीं भूलते कि कब आपको याद दिलाना है। हमें ये हिम्मत नहीं थी कि मम्मी पापा को हम याद दिलाएंगे, फिर तो माँ का बेलन, उसके हिसाब से काम होगा। तो कल्चर, दिस इज ऑल्सो कल्चर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सारे क्वेश्चन देख लो मेरे बोलते ही। कल तुम्हें यूपीएससी, एचसीएस, हरियाणा पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जो देखना देख लो। क्वेश्चन मार्क्स का कोई अगर बाहर है, कोई भी एप्लीकेशन को छोड़ के कोई बाहर हो ही नहीं सकता। हमने सारे कॉन्सेप्ट कर दिए। बल्कि एक क्वेश्चन तो मैंने कल देखा, इंदू ने जो भेजा, उसमें वो ये भी बोलता है, अगर मुझे, कि भाई वो बोल रहा है कि लेबर की बात करता है कार्ल मार्क्स, तो वो कौन सी थ्योरी है, उस थ्योरी को बताओ। यानी वो थ्योरी का नाम नहीं लिख रहा है, वो बोल रहा है कौन सी थ्योरी है, वो थ्योरी को बताओ। तो यानी अगर आपने रट रखा है चीजों को, तो आपको फिर दिक्कत होगी सोचने में। रटना नहीं है, इसीलिए
सिर्फ कीवर्ड्स को लिख लो कागज के ऊपर, एक चार्ट पे लिख लो, हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, एक बोर्ड खरीद लो और बोर्ड को टांग दो ड्रिल करा के घर में, फोटो हटा दो, पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट हटा दो, और ज्यादा बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि भाई आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं, नहीं तो समझ लो आधी तैयारी तो खत्म हो गई। तो ये अच्छा था। और मार्क्स बिलीव इन रिवोल्यूशन, ही नेवर फॉलो सोशलिज्म, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ही डिड नॉट बिलीव कि वो सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट कर रहा है, उसने उसके लिए कुछ नहीं बोला। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल, ही वांटेड सोशल चेंज, ही बिलीव सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक बात है, बिल्कुल आपके सारी बातें ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों होती है? वो कल्चर के कारण होती हैं। जब हमारे पास अंग्रेजी का माहौल शुरू से नहीं होता, जब हमारे यहाँ चारों तरफ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, और हम में एक हीन भावना भी पैदा हो जाती है या कर दी जाती है कि अंग्रेजी बहुत टफ है, इसीलिए आपकी मदद करने के लिए आते हैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो कहते हैं 72 घंटे में अंग्रेजी सीखें, 25 दिन में अंग्रेजी सीखें, और फिर वो आपको क्या सिखाते हैं? टेंस सिखाते हैं। वो तो टेंस से अंग्रेजी नहीं आती, कोई टेंस आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। आप गो वेंट गॉन करते रहना जब तक गेम खत्म हो जाएगा। उसका तरीका है न्यूज़पेपर उठाओ और उसके साथ बक बक करो जब तक दिमाग से दिमाग ना बोलने लग जाए। लिखो, गलत अंग्रेजी लिखो तो ही सही लिखनी आएगी, और कोई तरीका नहीं है। कोई और अगर आपके पास शॉर्टकट है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार हैं और हमारे पास एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट भी है जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़कर बहुत बड़ा काम किया है, समझे? एक अंग्रेजी ग्रेजुएट भी है, तो वो बता देगी। आई एम श्योर जो उसके कॉलेज में, जब जो वो कॉलेज जाती होगी, मान लो या जो भी था, कॉलेज था, कैंपस था या डिस्टेंस एजुकेशन था, तो जो इंग्लिश की, जो इवन जो इंग्लिश लिटरेचर यानी कि जो आई मीन टू से लाइक जो पोयम और जो लिटरेचर होगा ना, उसका भी एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं हुआ होगा, उसका भी ये खुद ही कर लेती होगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सो ट्रांसलेशन एक अलग चीज है और इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है। इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन से कल्चर बनता है और ट्रांसलेशन से आप बनते हो ट्रांसलेटर। जो सेक्शन ऑफिसर लेवल तक की जॉब होती है वो हमेशा ऐसी होती है, वो उसमें मस्तिष्क का प्रयोग कम होता है, मेहनत ज्यादा होती है। उसको ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर दे नहीं सकते वो, क्योंकि उनको लीडरशिप स्किल्स नहीं सिखाए जाते, रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता। रिस्क लिए बिना आप बड़ा काम नहीं कर सकते, जैसा कि रिस्क किसने लिया? डरखाइम ने लिया, समझे? डरखाइम ने रिस्क लिया और रिस्क लेके उसने बोला, भाई कॉम्टे, तूने तो जो करना था कर दिया, लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया जो कर रहा हूं तो फिर समझ लेना, फिर तो काम खराब, सोशियोलॉजी हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पैशनेट वर्क, दैट इज व्हाई डरखाइम हैज डन सबसे पैशनेट वर्क। सबसे मुश्किल काम किया उसने, उसने सोशियोलॉजी को डायरेक्शन दिया। इंडिविजुअल पे जहां बात आ सकती थी उसने उसको सोसाइटी पे ढकेला, इसीलिए उसने कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट्स का, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। आप कोई और डाउट है तो पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। और जैसा मैंने बोला, मैं ये चाहता हूं, आई ट्राई कि या तो थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन हम आधा घंटा और बढ़ा देंगे, वो भी एक करेंगे, ताकि थोड़ा सा स्पीड अप और हो, ऑप्शनल है ना। और 5 days वीक रखेंगे, फिर अगर आधा घंटा और बढ़ाएंगे, नहीं तो 6 day कर देंगे। क्या करें? सर 2 हाफ एन आवर o'clock बढ़ा से दो। नेक्स्ट क्लास होती है। अच्छा अच्छा, तो सैटरडे को भी कर देंगे, फिर तो यही होगा। तो फिर धीरे धीरे पूरा होगा, मतलब जैसे पूरा हो सकता है वैसे ही पूरा होगा। सर टाइम एक्सटेंड। नहीं तो मैडम कह रही है ना आपकी एक, कि 2 o'clock से एक और क्लास भी होती है, तो वो पूरे हफ्ते चलती है मैडम? पे क्लास जो सर होती है वो ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, तो उसमें टाइम क्लैश हो जाता है सैटरडे संडे वाले में। क्या कह रहे हैं किरण जी आप? सर वीकेंड पे हमारी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग 9 to 2 3 तक चलती है, तो वो इसलिए वीकेंड पे नहीं मैनेज कर पाएंगे। सैटरडे संडे भी नहीं हो सकता? तो मुझे भी तो बताओ कि मैं भी 3-4 घंटे एक बार खींचूं, या सर जीएस से हाफ एन बेड़ा पार आवर कर बढ़ा लोगे? दो। जो 2 o'clock वाली क्लास है वो अभी तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है। अच्छा, थर्सडे फ्राइडे नहीं होती? नहीं, वो अभी नहीं हो रही है, बाकी सर एक्सटेंड। और वीकेंड वाली सर ऐसे कुछ रेगुलर है, कुछ वीकेंड है, तो जैसे शायद किरण दी वीकेंड पे है,
और हम्म। बाकी मुझे किसी का नहीं पता है कि कौन है तो कंफर्म मतलब है। ये है कि तुम अभी ये कह रहे हो कि अभी तो एकदम वो नहीं हो सकता, लेकिन कई बार जो है 2 बजे तक हो सकती है कई बार। हाँ सर वो तो क्लास होगा फिर, मतलब नहीं, नहीं, मॉर्निंग में क्लैश नहीं। नहीं कर सकते, मतलब सर 10 o'clock से क्लास इंस्टेड अभी तो नहीं एकदम। हाँ टाइम बोलो। बढ़ा टाइम तो बढ़ा दो, टाइम टाइम बढ़ा दो। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं मई तक तो पूरा कर दूंगा। मई एंड तक पूरा हो जाएगा ढंग से, और आपके एक क्लास से आपके किसी एग्जामिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये भी बता देता हूँ। एग्जाम जब नजदीक आता है ना, तो आप पे प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, पर हमारी जो सोशियोलॉजिकल थिंकिंग है वो कॉमन सेंस बन जाती है। और हम कॉमन सेंस के कारण जैसे जैसे एग्जाम नजदीक जाता है, नहीं अभी टाइम यही रहेगा, अभी नहीं एकदम कर सकता मैं, क्योंकि मैंने तो पहले ऑफर दिया था शुरू में कि भाई बोलो, हम एक बार कुछ भी कर सकते हैं, तो एक मैंने सेट कर दिया, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ अदर कमिटमेंट्स। मेरे को जो मेरे स्टूडेंट है, जैसे मान लो अभी जैसे आपके सामने एक फोन आ रहा था, तो एक वर्कशॉप टाइप है, एक फैक्ट्री टाइप है, ये सिर्फ आपके लिए है। ये तो डेली तो मैं अपने स्टूडेंट से ऐसे बात भी नहीं करता, पर उनका लेवल उठाया फिर धीरे धीरे, किसी भी तरीके से वो लेवल तो उठाना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। जैसे मुझे कल बहुत अच्छा लगा, जैसे आंचल जो है कीवर्ड्स लिखती रहती है, ये लिख लिख के ही होगा ये ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रही है, मुझे दिखने लग जाता है कि कौन रेगुलर है कौन नहीं है। नहीं, कौन नहीं, क्या रेगुलर तो आप सभी हो, खैर सिंसियर तुम सारे हो, नो डाउट, जितने मुझे दिख रहे हैं। अब बाकी 2 4 5 और होंगे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, दैट आई डोंट नो। क्योंकि असली गेम तो रिवोल्यूशन का है, और रिवोल्यूशन होती है जब जो हो आप उसमें से आप चेंज करोगे। लीनियर पढ़ाई का रोल नहीं है। बनने के बाद तुम बोल देना कि मैं खेत में जाती थी, फिर आती थी, खेत में आने के बाद जब मैं अपनी गाय को पानी पिलाती थी, तो साथ साथ में मुझे याद करना पड़ता था, तो बड़ा लेजेंडरी लगेगा वो, अजीब सुन के वो लगता है वाओ मैन, व्हाट अ पर्सन। वो सुनने में है, वो करने में ऐसा नहीं। करा तो वैसे ही जाता है, रो धो के मुसीबत में मुश्किल से आंसू सबके आते हैं, सबके आंसू आते हैं पढ़ते हुए। कोई पैदा नहीं हुआ है जो बिना रोए पढ़ रहा हो और पेपर निकाल दे। थर्ड रैंकर की बता रहा हूं मैं तुम्हें, थर्ड रैंकर की रिजल्ट आने से पहले मुझसे, सर अब सर कब रिजल्ट आ जाए सर, आज दूसरे पीटी की तैयारी पूरी होगी सर, बहुत हो गया सर, आता रहे रिजल्ट जब मर्जी। और सर मैंने सुना है सर टॉप पर 4 तो लड़कियां आ रही हैं। मैंने कहा तेरा नहीं भी होगा इस साल तो अगले साल दोबारा कर लेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहा है, तू काम तो कर। हाँ ठीक है सर। ये उसकी हालत थी सिलेक्शन से पहले, मात्र 3 घंटे पहले सिलेक्शन से, क्योंकि 11 बजे उसका फोन आया था, और फिर 3 बजे उसका फोन दोबारा आया। 3 बजे फोन आया, सर रिजल्ट आ गया सर, सर सर थर्ड रैंक आ गया सर, थर्ड रैंक। मैंने कहा अबे तो फिर तो रो रहा था सुबह यार। हाँ सर, हाँ सर मुझे मिलना है आपसे। है ठीक है जी, मिल लिए, मिल लिए। तो मिलने के बाद अचानक से फिर न्यूज़पेपर, मतलब जो मैगजीन वाले होते हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, एक कंपटीशन मास्टर करके एक मैगजीन है मुझे याद है, और भी कई मैगजीन वाले, वो पहुंच गए जी। वो कैफे डो में था, कैफे कॉफी डे में मेरे साथ था वो, करोल बाग में ही। तो वो घड़ी लेके आया उसके लिए, घड़ी और बुके। और तो मेरे पास वो लड़का बोला, सर सर ये घड़ी सर अगर मैं ये घड़ी लूंगा तो मुझे ना जो ये बोलेगा फिर वही मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैंने तेरी मैगजीन पढ़ी। मैंने कहा हाँ भैया, घड़ी तो इसी नाम की है। उस जमाने में घड़ी मिलती थी, आज नोट मिलते हैं, जो भी मिलता है आज बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने कहा यार देख ले भाई तेरी मर्जी। तो बोला सर ये मैं नहीं लूंगा, आई विल पोलाइटली डिक्लाइन। मैंने कहा कर दे डिक्लाइन। तो उसने उसको डिक्लाइन कर दिया, और बुके ओके लेके उसको जो थोड़ा बहुत बोलना था बोल दिया। पर अगले दिन हिंदू में आता है न्यूज में, आई नेवर हैड प्लान बी। मैंने कहा भाई ये क्या है, हाउ यू कैन से, तू तो कल तक तो ये कह ही नहीं, कल तक तो हालत खराब थी, अब तू कह रहा है दुनिया को कि मेरे पास तो कभी प्लान बी था ही नहीं, यही मेरा ए प्लान था और मुझे पता था मेरा होना है और मैं ही होऊंगा। मैंने कहा ये क्या है। ओ सर, सर मैंने नहीं बोला सर, सर मैं तो बोल रहा था सर, वो तो सर न्यूज़पेपर ने ऐसे छाप दिया। तो आज की डेट में तो किसी का प्लान बी होता ही नहीं, सारे बनते ही बोलते हैं 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। और यूपीएससी वाले खुद घर लेटर देने आए थे, उन्होंने कहा भाई तू दे दे, तू दे दे, तेरी जरूरत है हमको। और हम तो ऐसे ही बन गए, मतलब लेक्चर यूट्यूब पे दे रहे होंगे। यूट्यूब मत देखना, मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया।
मैंने कोई सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया। और खुद किस पे बोल रहा है? सोशल मीडिया पे ही बोल रहा है खुद। सेमिनार भी करेंगे, हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भी सुनाएंगे। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मेरा हो गया। कैसे हो सकता है ऐसा? एनसीईआरटी पढ़नी है, दूसरे तरीके से पढ़नी, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होने वाला। तो पर्सनैलिटी भी चाहिए। कैसे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, क्या करते हो, समझे? तो इसीलिए मैडम सैटरडे संडे तो ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बताया है तुम्हें, है ना? प्रेशर नहीं आना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हाँ बोलो। मैं इतना कर सकता हूँ कि सैटरडे को भी कर देंगे, फिर मंडे टू, अभी हमने धीरे धीरे बढ़ाया ना, मंडे टू फ्राइडे कर दिया हमने, फिर हम उसको सैटरडे तक कर सकते हैं। सैटरडे तो हो सकता है। हेलो। सर हमें तो कोई इशू नहीं है, वीकेंड वालों को ही होता है सर, जो वीकेंड पे क्लासेस ले रहे हैं। क्या क्या? तो जो वीकेंड पे क्लासेस ले रहे हैं उन्हीं को इशू होता है। हाँ यार, अब देखो, खैर मुझे क्या बोलूं मैं जैसा भी हो मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखो 500 नंबर का है, 500 नंबर का ऑप्शनल है। इसमें 350 नहीं आए तो तुम टॉप 100 में नहीं घुस सकते किसी भी कीमत पे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी हो तो फिर भी थोड़ा 10-20 नंबर ऊपर नीचे चल जाएगा, पर ओबीसी का भी ऐसा कोई खास लाभ नहीं है। ओबीसी होने के बाद आपको स्मार्ट भी होना चाहिए। ये थोड़ी ना है ओबीसी का कोटा हो गया तो आपका सिलेक्शन है। मैं एससी को भी जानता हूँ, 2012 से लगा हुआ है वो, और लास्ट में यूपी पीसीएस में एसडीएम में बना है बस, और सिविल इंजीनियरिंग है उसके पास। तो जल्दी टाइम नहीं कर सकते अभी, लेकिन 10-15 दिन में देखते हैं, जल्दी कर देंगे। जल्दी तो हो सकता है, ये जल्दी भी नहीं है। सर मतलब थोड़ा थोड़ा करके लाइक 11 कर लो या 10-10-30। अभी नहीं, अभी 10-15 दिन बाद देखते हैं, 10 दिन तो करें अभी, धीरे धीरे। ठीक है ना? और कुछ, किसी को और कोई डाउट? पर मुझे अच्छा लगा, ब्रिजबाला हैड रिटन, मतलब अच्छा लिखा, मतलब मुझे समझ आया। और ऐसा नहीं कि बाकी नहीं लिखा जिसने, उसने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक मेरा 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 फर्ज है कि मैं आपको एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट दूं। इससे ये मतलब नहीं है कि जिसने नहीं लिखा है वो लिख ही नहीं सकता। सबकी अपनी स्पीड है, सबका अपना टेम्परामेंट है, सबका अपना तरीका है। तो प्लीज दूसरे के कभी उससे अपने ऊपर मत लो। नहीं लिखा जी, कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखा, अपना रास्ता ढूंढो, अपनी बात करो, अपनी सोचो। ये नहीं कि यार उसने तो लिख लिया मैंने नहीं लिखा, फिर तुमने बस क्लास खत्म होती सबसे पहले आंसर ही लिख दिए 4। ऐसे नहीं होता। अपना सिस्टम बनाओ, अपना तरीका बनाइए। ठीक है जी? तो हम बात कर रहे थे सोशल फैक्ट्स की, है ना? और हमने क्या बोल दिया था लास्ट तक? हमने बता दिया था, सोशल फैक्ट नहीं बताया था ना हमने, ये बता दिया था। नहीं सर, स्टार्ट करना है अभी। स्टार्ट करना है तो पहले हम डरखाइंग बाबू के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, है ना? फ्रांस में पैदा हुए। किस साल पैदा हुए? जिस साल भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके अगले साल पैदा हुए। और आपको जान के हैरानी होगी कि बचपन में उनको रब्बी बनाने की बात हुई थी। रब्बी, जो यानी कि जूइश हेरिटेज जो होती है, ज्यू जो होते हैं, उनमें रब्बी, यानी जैसे आपके पॉलिटिकल, जैसे आपके प्रीस्ट होते हैं, वैसे उनको रब्बी बनाने की बात हुई थी। इसीलिए कह सकते हो एक तरीके से कि उनका इंटरेस्ट रिलीजन में तो ज्यादा एकेडमिक था, थियोलॉजिकल रिलेशन नहीं था उनका। ठीक है ना? वो एस्थेटिक मैटर्स पे जो भी वो मतलब कि वो डिससेटिस्फाइड थे, अपने रिलीजियस ट्रेनिंग से भी, एजुकेशन से भी डिससेटिस्फाइड थे। उनको साइंटिफिक मेथड से, मोरल प्रिंसिपल्स का बहुत शौक था उनको, कि कोई उन्हें बताए मोरालिटी के साथ, कोई उन्हें बताए कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई कैसे होती है। इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल एकेडमिक कैरियर को उन्होंने जो है त्याग दिया, फिलोसफी को त्याग दिया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड, साइंटिफिक नॉलेज। तो इसलिए किसमें इंटरेस्ट था उनका? साइंटिफिक सोशियोलॉजी। इसीलिए सोशियोलॉजी थी नहीं, इसलिए उन्होंने फिलोसफी पढ़ाई बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा पढ़ा के उनकी ग्रिप बनी। और जब वो एक्सपोज हुआ उनको साइंटिफिक साइकोलॉजी का, तो वो कह सकते हो कि और भी ज्यादा इस तरफ उनका ध्यान जाने लगा। ही वांटेड कि आई शुड स्टडी दैट। जर्मनी गए, फिर उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपीरियंसेस किए, रिसर्च किए, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्ड्यू, एक जगह थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्ड्यू। बॉर्ड्यू एक बॉर्ड्यू जो है एक फ्रेंच वर्ड है, BORDAU, बॉर्डेक्स भी बोलेंगे इसको, बॉर्ड्यू करके प्रोनाउंस करते हैं। वो एक बहुत फेमस वाइन भी आती है बॉर्ड्यू की, ग्रेप्स, फ्रेंच वाइन्स आर वर्ल्ड फेमस, क्योंकि अंगूर से बनती है वाइन,
और फ्रांस की जो वाइन है वो बहुत जबरदस्त है, जैसे ब्रिटिश अपनी स्कॉच स्कॉच विस्की के लिए जाना जाता है। तो ट्रेड की जब बात होती है उन कंट्री से, वो कहते हैं आप इस पे ड्यूटी कम करो। वाइन पे ड्यूटी कम क्यों नहीं करते तुम? स्कॉच विस्की पे ड्यूटी कम क्यों नहीं करते? तो आज की डेट में भी कुछ खास देने को ना है इनके पास, ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देने की बात तो करते नहीं है, इन चीजों पे फोकस ज्यादा करते हैं। डरखाइम जो है फिर पढ़ाने लगे, और उन्होंने अपने आप को सिर्फ एजुकेटर कभी नहीं माना, बट अपने आप को एक सिटीजन भी माना। इसीलिए उनके लेक्चर्स में हमेशा एक प्रैक्टिकल कैरेक्टर था। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अपने लेक्चर्स में लेके आएंगे, उनको स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओरिजिनल, सिस्टमेटिक एंड स्ट्राइकिंगली पावरफुल स्टडीज उनका स्टाइल था। अफेक्ट करेगा उनका स्टाइल इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और जो है वो सुनते थे, वो उनकी बात को ध्यान से सुना जाता था, और वो अपनी बातों को बताते थे। उन्होंने जो है अपनी थीसिस को, मॉन्टेस्क्यू के ऊपर जो उन्होंने थीसिस लिखी थी उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, और बाद में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में वो पब्लिश हुई। कुछ लोग उनके कामों को लेकिन मोरलिस्टिक मानते थे कि मोरल है, प्रीचिंग कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक ज्यादा है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक यानी कि ऐसा होगा वैसा होगा ये बता रहे हैं। और कुछ कहते थे कि भाई एक सोशलिज्म की तरफ वो हो रहे हैं, मतलब झुकाव हो रहा है। लेकिन चीजें चलती रही ऐसे ही। उनका जैसे अब रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड करके उन्होंने कुछ काम किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये कहाँ दिखाई दिया हमें? ये हमें सुसाइड में दिखाई दिया, ठीक है ना जी। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, अब जब मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ तो आपको नोट करना, तो कोई वर्ड भी नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनका जुड़ गया उनकी थीसिस से, और साथ में जो आपका सुसाइड जुड़ गया, वो आपका जुड़ गया रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड से। अभी हम बात करेंगे भी, बार बार आएगा। फिर उसके बाद आएगा उनका एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ करके उन्होंने एक काम किया, वो भी बड़ा फेमस हुआ। ऐसे करके वो लिटरेचर भी लेके आए, जर्नल लेके आए, और बहुत सारा काम करते रहे। उन्होंने लाइक माइंडेड स्कॉलर्स की टीम बनाई, सारी चीजें की। उनके मतलब फ्यूचर, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली वाले भी जुड़ गए इन चीजों से। और उनका अपना एक सन, उनका अपना जो बेटा था, अगर आप कभी विकिपीडिया या कुछ और सोर्सेस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका अपना बेटा था, उसका नाम था आइंद्रे दरखाइम। वो एक ट्रेंड लिंग्विस्ट था, ठीक है ना। वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने गया, एंड ही वाज नो मोर। उसको चोटें लगी और उनसे खत्म हो गया वो। पर डरखाइम को बड़ा दुख हुआ, और दुख होने के बाद आ, वो नहीं रहे। एंड्राइम के लॉस के कारण आप कह सकते हो फादर भी और इंटेलेक्चुअल भी दोनों खत्म हो गए, आप कह सकते हो। बहुत फेमस थे। लेकिन टैलकट पार्सन्स ने, 1930s की बात कर रहा हूं मैं, टैलकट पार्सन ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन करके जब उनका काम को किया, तो आप कह सकते हो चीजें ज्यादा, मतलब वो ज्यादा फेमस हुए। तो आप देख लीजिए कितना ही महान आदमी था, सब कुछ था। खुद साइंटिफिक सोशियोलॉजी को साइंस में दे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अपना बेटा नहीं रहा तो वो उसको नहीं झेल पाए। तो आपको समझना चाहिए सभी लोग नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बनता है। अपने आप को पहचानिए। जैसे सरस्वती ने मुझे बोला मैं रखूंगी सर 40 वर्ड 20 वर्ड, मुझे पता है कुछ तो लिख ही रही होगी रोज, 15 वर्ड 10 वर्ड 25 वर्ड 15 10 कुछ तो कर रही होगी, आई एम श्योर। इंग्लिश के हिंदी, हिंदी के इंग्लिश, 5 वर्ड ही सही, लेकिन लिखेगी जरूर, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। क्यों सरस्वती जी? यस सर। देखा, क्या बात है, क्योंकि यही तरीका है। और कोई डाउट, कोई सवाल? जल्दी बोलो कुछ है तो। चलिए, तो सोशल फैक्ट्स, ओ गॉड, हाँ बोलो। सर जो इंदु ने मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए हैं वो आप हमसे शेयर करेंगे ताकि हम मतलब आई कुछ एम नहीं, मैं उसको डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है टेलीग्राम ग्रुप सर। पे। कुछ उसने अपने क्वेश्चन शेयर नहीं किए, उसने सारे के प्रीवियस सारे ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इकट्ठे करके दिए हैं। मैं ओरिजिनल काम नहीं है कोई भी। अच्छा, मार्क्स का मैंने तुम्हें एक डाल के दे दिया, वो अब तो मिल गया दरखाइन का है सर एक। है। मैंने मार्क्स का डाला ना एक, दरखाइम कहाँ डाला मैंने? सर मैंने यस तो सर, दरखाइन मार्क दरखाइम आपने टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ लिया है?
आर्टिकल नहीं है दी, वो वर्ड फाइल है मार्क्स की, वो कह रहे हैं सर। मैंने पीडीएफ डाला है ना। हाँ सर डालिए। जो भी डाला है पीडीएफ वर्ड जो भी है यार, एक मार्क्स 1 करके मैंने डाला होगा ना। ये ले कोमल मना कर रही है। यस सर डाला है, वो आर्टिकल्स के बीच में है। हाँ ध्यान दो भैया, और हर आर्टिकल को पढ़ लो जो मैं डाल रहा हूँ। वो सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं है, जीएस में भी काम आएगा। देखो तुम्हारी जब तक सोच नहीं बनेगी जीएस में भी कुछ नहीं कर सकते तुम, मतलब बुरा मत मानना। फैक्ट नहीं आएंगे जीएस में, उसमें भी यूपीएससी में तो इतना घुमा फिरा के आने लग गया है कि बस मर जाएगा आदमी। जो उसको आता है ना वो तो पूछ ही नहीं रहा हो, उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके पूछता है बच्चा लिखूं क्या यार इसमें। चल जो आता है वही लिख देते हैं, ओम जय श्री राम। चलो शुरू करो आंसर लिखना। तो सोच के बिना तो पेपर नहीं निकलता, पर्सनैलिटी गेम है। मेरी जब बात होती है आईएएस आईपीएस ऑफिसर से जो ऑलरेडी सर्विस में है, 2 साल पहले के, 4 साल पहले के, 5 साल पहले के, तो वो खुद महसूस करते हैं इस बात को कि लॉट हैज चेंज्ड एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑप्शनल फर्स्ट। ऑप्शनल में तो 300 नंबर चाहे एचसीएस हो चाहे पीसीएस हो। एचसीएस में तो एक एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश और हिंदी भी नंबर आने चाहिए। मर गए और मर गए। वो भी इंग्लिश हिंदी, सिर्फ ग्रामर नहीं है वो, समझे। 75 नंबर का इंटरव्यू भी होता है एचसीएस में, ठीक है। ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसे कुछ आइडियाज हैं कि आप 56-58 नंबर तक ला सकते हो। तो हर जगह है मौका, लेकिन मैंने डाल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स, हम सोशल फैक्ट्स पे लिख रहे थे। तो हम कह सकते हैं द बेस, द बेस इज लिंक्ड विद द आइडिया, द बेस इज लिंक्ड विद द idea that sociology must have a separate identity. Sociology must have a separate identity, and that is why, and that is why that is why sociology must have a separate identity, and that is why it requires, it requires study of social facts. It requires study of social facts. मतलब सोशल फैक्ट्स की स्टडी किए बिना सोशियोलॉजी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। सोशल फैक्ट इज एट द बेस। चेंज द पैराग्राफ। They are social structures. Social facts are social structures. Social facts are social structures. And social structures and एक second. What I said? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सोशल, Social facts are social structures. हाँ, सोशल फैक्ट्स आर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, cultural norms and values, cultural norms and values that are that are that are external to, that are external to and coercive of actors. coercive, ठीक है जी, coercive, coercive of actors, coercive of coercive of actors, huh? coercive
ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स क्या है यहाँ पे? ये एक्टर्स क्या है? पीपल। कौन बोला ये? सर आंचल। बिल्कुल पीपल है, सही बात है। इट इज कोएर्सिव ऑफ एक्टर्स। ठीक है जी, कोएर्सिव ऑफ एक्टर्स। ठीक है जी। यानी कहने का अर्थ ये है, उनका ये कहना है डरखाइम जी का, एक्चुअली आई वाज चेंजिंग द सेटिंग्स ऑफ द डिस्प्ले, क्योंकि ना डिस्प्ले मेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल। डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी लाइट। अब बाहर धूप में तो खड़े नहीं है हम, विटामिन डी बहुत जरूरी है, तो कम से कम वार्म लाइट आनी चाहिए डिस्प्ले से। आप भी अपने डिस्प्लेस के ऊपर हमेशा आई शील्ड या ब्लू लाइट ऑन रखिए, उसको सेटिंग्स को ऐसे रखिए कि अपने आप सनराइज सनसेट के हिसाब से रहे, 24 घंटे वो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंखों पे कम असर पड़ेगा। वैसे आजकल तो जितने एडवांस्ड हैं उसमें है, ये सब जगह होता है। और गैप रखिए, एकदम ऐसे पास मत बैठिए, यू शुड बी लिटिल अवे। मैंने तो वो भी सोचा था कि आई ब्लिंकर और एक्सरसाइज भी करा देंगे, लेकिन ये साला काम ही इतना सारा है और ऊपर से तुम्हारा दिमाग ही घुमा उसके अंदर ही घुसा रहता है, तो तुम बीच में कुछ और सोच ही नहीं सकते। वरना 2 मिनट का आई ब्रेक होना चाहिए, 2 मिनट का आई एक्सरसाइज होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेचिंग होना चाहिए। ना तुम में से कोई मॉनिटर बन के राजी, आई मतलब एक्सरसाइज मॉनिटर कोई बने, वरना कैसे होगा? आईएएस बनने के बाद भी मॉनिटर ही बनना पड़ेगा। एकेडमी में, स्कूल में जाओगे कुछ नहीं होगा एकेडमी में। जिनके ब्याह नहीं हुए वो ठीक है भाई, ब्याह होंगे, मेरा ये होगा, इतना माल लूंगा, ऐसे भी बहुत सारे हैं। वरना कायदे से एक डिसिप्लिन लाइफ है, कायदे से स्कूल बन जाता है जाते ही। आपको तब समझ में आता है, अरे बाप रे, इसके लिए इतनी मेहनत की। सोचा था राजा बनेंगे, राजा वजह तो कुछ बन नहीं रहा यार, ये तो काम ही काम है। तो वाकई काम ही काम है। अभी थोड़े दिनों पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो जल मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, एक एसडीएम ने बकवास कर दी थी। उसने जो है एक फ्रंट से, एक प्रोग्राम के फ्रंट से पुराने सांसद तो अच्छे हैं और हमारे प्रेजेंट सांसद तो दिखते नहीं है, ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया। अगर इंदू के पास वो होगी तो तुम लोगों को भेज देगी वो। तो उस एसडीएम की बहुत क्लास लगाई नेताओं ने। तो पहले ऐसा नहीं होता था, कोड ऑफ कंडक्ट पहले ज्यादा म्यूचुअल और ज्यादा, कहना चाहिए हमें, ज्यादा कल्चरल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं, डरखाइम कह रहे हैं कि भाई सोशल फैक्ट जो है वो कोएर्सिव होते हैं, यानी आप चाहो ना चाहो आप पे लागू होंगे, वो सोशल फैक्ट है, पहली बात। दूसरा वो कह रहे हैं इंडिविजुअल से एक्सटर्नल है वो, यानी ये नहीं है कि आपने मान लिया इसलिए वो सोशल फैक्ट बन गया। आप मान रहे हो, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी आपको मानना ही है क्योंकि वो सब मान रहे हैं, सबको मानना है वो। सोशल फैक्ट चेंज भी हो सकते हैं सोसाइटी के हिसाब से। बात समझ आई? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछे फटाफट, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, अरे जैसे आप एग्जाम्पल लिख लो ना। कोर्सिव का मतलब क्या है? कोएर्सिव का मतलब है डंडे के जोर से, लाठी, कोएर्सिव। यानी आप बर्तन नहीं धोना चाहती, लेकिन रोज शाम को पता है माँ ऐसे आंख दिखाती है, तो आप अपने आप किचन में जाके बर्तन धो देते हो। ये हो गया कोएर्सिव। यानी दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, वरना आप कहोगे कि आप गर्ल्स को ऐसे बोल रहे हो, माँ आंख दिखा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन तू फिर भी जीन्स पहन के बाहर जाना है तो जाना ही है। तो दोनों ही एग्जांपल्स हैं कोएर्सिव। कोएर्सिव मतलब आप जो फोर्स से करवाओगे, आप तो उसके अगेंस्ट जा रहे हो। खैर, हैं क्या दोनों ही गर्ल्स के एग्जांपल दिया आपने। भाई, क्या करें, सारी गर्ल्स हैं सामने। अब मेरा तो काम है समाज को सुधारना। ये तो एक बाई चांस की बात है, सारे के सारे मतलब गर्ल्स हैं, कमाल हो गया। ये तो मैंने पहले दिन ही कहा था। ये तो एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, सर्टेन एक्सपेक्ट किया जाता है सर्टेन बिहेवियर का। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, जैसे अब ब्यूरोक्रेसी भी एक सोशल फैक्ट है। आप ब्यूरोक्रेट बन के जब आप बन जाओगे तब आप बात करना ये कि हिंदू मुसलमान को, समाज को ये कर रहे हैं, बोल ही नहीं सकते आप ऐसे। उंगली कट जाएगी लेकिन बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो आ गया, सोशल फैक्ट आ गया। वो एक इंडिविजुअल का सोशल फैक्ट खत्म हो गया और ब्यूरोक्रेसी का सोशल फैक्ट आपके ऊपर आ गया।
बात समझ आई अब, या अभी भी नहीं आई? ठीक है जी, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। दैट मीन्स social facts constrain people in all spheres of social life. All spheres of social life. That means social facts constrain मतलब रोकना, किसी चीज पे जोर करना। constrain ये लिख दिया मैंने, constrain people in all areas of social life, यानी उन पे दबाव डालना, रोकना। दैट मीन्स नहीं, ये तो बोल दिया मैंने। the social facts are treated as things. Social facts are treated as things and are studied empirically. empirically यानी कि उसका जिसे कहना चाहिए मुझे, वैज्ञानिक तौर पर उसका स्टडी किया जाना चाहिए। एम्पिरिकली प्रूव होना चाहिए। पानी में नमक मिलाया है तो मीठा पानी जो है नमकीन बन जाता है, ये एम्पिरिसिज्म हुआ। ये empirically, that is by observation and experimentation beyond our minds, हमारे दिमाग के बाहर। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बियॉन्ड आवर माइंड। आप कह सकते हैं मैंने अपने माइंड में सोच लिया, मैंने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया। डरखाइम कहता है यही फिलॉसफी से फर्क करता है। फिलॉसफी में आप ऑब्जर्व करते हो अपने माइंड में, एक्सपेरिमेंट भी अपने माइंड में करते हो, लेकिन वो कहता है बियॉन्ड, इसके बाहर होना चाहिए, अपने दिमाग के बाहर। अपने दिमाग के बाहर ही एक्सपेरिमेंट करोगे और वही वो करोगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो दैट मीन्स social fact is capable of exercising an external constraint। किस चीज का कैपेबल है? capable of exercising an external constraint on individual ठीक है ना, on individual या on the individual which is general throughout a given society, ठीक है जी, which is general, पूरे समाज में वो दिखाई देगा, general throughout the society, but at the same time existing in its own right, independent of its individual manifestations, यानी कि क्या है सोशल फैक्ट? सोशल फैक्ट है जो, वो हर चीज वो सोशल फैक्ट है, चाहे उसको फिक्स मानो चाहे ना मानो, वो कैपेबल है किस चीज की? एक इंडिविजुअल के ऊपर अफेक्ट करने का, इंडिविजुअल के ऊपर कंट्रोल करने का, इंडिविजुअल को गाइड करने का फैक्टर है वो। उसके ऊपर एक निरंकुशता को उसकी रोकता है, वो अंकुश लगाता है। और ये कहां दिखाई देगा? ये सोशल फैक्ट का पैटर्न पूरी सोसाइटी में जनरली दिखाई देगा, पूरी सोसाइटी में सोशल फैक्ट दिखाई देगा। और जो इंडिविजुअल के अपने मैनिफेस्टेशन है वो रहेंगे, वो रहते रहें, लेकिन सोशल फैक्ट जरूर विजिबल होगा। बात समझ में आई? जैसे आप मान लो, वही सब बड़े सोशल फैक्ट, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट के एग्जांपल हैं। बड़ों को, बुजुर्गों को मिलकर आपको पैर छूने ही चाहिए, तो ये है थ्रू आउट है ये नॉर्म।
हमारे यहाँ तो है लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए, ये भी है एक सोशल फैक्ट, है ना कमाल की बात। गर्ल्स को कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में कि वो पैर ना छुएं, है ना, कन्या माना जाता है उनको। नवरात्रों में उनकी पूजा, उनके पैर छू के उनको ऐसे करके वो प्रसाद दिया जाता है। तो ये सारे सोशल फैक्ट हैं ये। तो सोशल फैक्ट का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल आइडियाज खत्म हो गए, इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन में दे आर देयर, बट देन सोशल फैक्ट इज अ which is available, which is occurring and acting as a constraint on individual, and as a matter of fact it is available, it is reflected throughout the society, in a society। हाँ, जैसे बिहार, बिहार का एक सोशल फैक्ट क्या है, लड़की बोझ है, जल्दी शादी कर दो। तो उसका कोई आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। हरियाणा में क्या है, वो लड़की चाहिए ही नहीं, मोस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी, दूसरे के घर जाएगी, क्या करना है पढ़ा के, हमारा फायदा क्या। पंजाब में भी ऐसे ही है, पैट्रियार्कल। ठीक है, साउथ दिल्ली में आ जाओ, मोस्ट, उसको एडवांस कहते हैं, मोस्ट मोस्ट पैट्रियार्कल, मैक्सिमम फीटिसाइड्स, फीमेल फीटिसाइड। अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात करोगे, साउथ दिल्ली वाले करते हैं दबा के। हाँ, ये सोशल फैक्ट नहीं है। हाँ, प्री कंसीव्ड, मतलब मतलब वो प्री कंसेप्शन, पीएनपीटीटी टेस्ट जो है, पीएन जो आपका प्री नेटल प्री कंसेप्शन एक जो एक्ट है, उसको भी, उसको कितना स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, क्यों बनाना पड़ा, वो सोशल फैक्ट। अमेरिका का सोशल फैक्ट क्या है, आई एम प्रेग्नेंट एंड आई हैव ए बेबी बॉय। वो उनको पहले ही बताया जाता है, ले भाई तू जान ले तेरा बच्चे का सेक्स क्या है। उनको पहले दिन ही जब भी मतलब मौका आता है, जब भी ऐसा होता है कि द फीटस इज ग्रोन इनफ, वो टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट में उनको बताया जाता है, और वो प्राउडली अनाउंस करते हैं, आई हैव बेबी गर्ल, आई हैव बेबी बॉय। और यहाँ पता नहीं चलना चाहिए क्या है भाई। तो ये सोशल फैक्ट हो गया, सरकार लिखवाती है, आप जाओ। है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट जो होता है, सरकार उसमें बोलती है भाई तू पहले फॉर्म भर, फॉर्म भर पहले, पहले कितने बच्चे, अब क्या प्रॉब्लम और क्या है क्या नहीं है, वरना तो सोसाइटी तो भाई लड़कियों को रहने ना दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बचाओ, हालत देखो क्या है, बचाओ। और बात करते हैं कि समाज आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे है, ऐसा बहुत मुश्किल है यार। इसीलिए गर्ल्स को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये तरीका है, गर्ल्स ज्यादा कर सकती हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि उनको पीसना ही है, लेकिन बॉयज का फिर एक और है सोशल फैक्ट, यार मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मेरे को कोई नहीं कमा के देगा, मुझे कमाना है, ये सोशल फैक्ट है बॉयज का। नौकरी है, गर्ल्स का बहुत जगह नहीं है भाई, एक ऐसा मिल जाए, ये भी सोशल फैक्ट है, मुझे क्या करना है? आप अपने पेरेंट्स को सुनिए, जब वो झगड़ते हैं या कोई बात करते हैं, मदर कहेंगी तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, मेरा क्या, तुम्हारा घर है भाई, मैं तेरे घर आई, तेरे ही बच्चे, मैं कौन हूं, मेरे घर वाले बोलते तेरे को ब्याह दिया, वो सोशल फैक्ट हो गया। और यहाँ वाले कह रहे हैं कि भाई तेरा नहीं है ये, तो तू तो यहाँ बहू है, बहू है तो उनके संस्कारों में डलते रहो, सब कुछ करेगी फिर भी ताना सुनने को मिल सकता है, आधा घंटा लेट आ जाएगी तो कहां खड़ी हो गई थी। सारे सोशल फैक्ट है ये, अब क्या करेंगे, तो तोड़ना है इसको, लेकिन बिना परिवार को बिखेरे। है, परिवार को बनाने की जिम्मेदारी किसकी, फीमेल की, सोशल फैक्ट। दो भाइयों का ब्याह हो गया, अब दोनों अलग हो गए, दोनों भाई बोलेंगे भाई हम तो रहने को तैयार हैं, पर अब यही दोनों नहीं मानती, क्या करें। इसलिए बहुत जगह क्या होता है, बड़ी बहन छोटी बहन दोनों की ब्याह हो जाते हैं एक ही भाई, ये दोनों भाइयों से, ये भी सोशल फैक्ट है। तो सोशल फैक्ट बहुत सारे हैं, आप सोचिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, दिस इज सोशल फैक्ट। तो आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल का देखना है, ठीक है जी। दैट मीन्स social fact is experienced not through internal drive, social fact is experienced not through internal drive, not through internal drive, and not attached to a particular individual,
नॉट अटैच टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि भाई किसी को लग गया किसी को नहीं लगा, ऐसा नहीं होगा। नॉट अटैच टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। दे मस्ट बी स्टडीड इन देयर ओन रियलिटी, they must be studied in their own reality because they are they are they are sui generis, है ना? बताया था ना मैंने टर्म तुम्हें, sui generis। ना ना तुम मत बोलो, सरस्वती बोलेगी क्या है ये sui generis, क्या सुई सी चुबो दी है sui generis, what is it? हाँ, ले आंचल ने लिख दिया ये तो, sui generis, correct, you're right, sui generis means, अरे यार तुम कर दो भाई आगे, एक तो ये बड़ा पंगा है, एक बंदा करे तो उसी के पास चला जाता है। sui generis means unique, you know, they are sui generis, they are unique, having their own character, having their own character, having their own character, not reducible to, not reducible to, not reducible to, not reducible to individual consciousness, नॉट रिड्यूसिबल टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। आपकी किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो सोशल फैक्ट बोलेगा, सच नहीं बोलेगा वो। कोचिंग इंडस्ट्रीज भी सच नहीं बोलेंगी, वो क्या बोलेंगी? सोशल फैक्ट। बच्चे ऐसे होते हैं, इतने पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, टीचर ऐसा होता है, बात खत्म। दैट इज सोशल फैक्ट। ओके, अगर हम मान लो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को लेके आ जाएंगे सोशल फैक्ट में, तो फिर क्या बन जाएगा ये? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को अगर मैं वैल्यू देने लगा तो क्या बन जाएगा? कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा ये? अगर इंडिविजुअल को मैं ले आऊंगा तो कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। वंडरफुल, यूर राइट, थैंक यू, यस, इट विल बिकम साइकोलॉजी। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब है सोशल फैक्ट्स, social facts can be explained through another social facts. Social facts can be explained through another social facts. Another social facts and not and not and not and not individual intentions and not individual, okay, intentions. That means, अगले पैराग्राफ में लिख दो, that means legal rules, moral obligations, legal rules, moral obligations, legal rules, moral obligations and social conventions, legal rules, moral obligations and social conventions, ये सब क्या है? ये सब क्या है? social fact. They are all social facts. हाँ? Even language is a thing. Language is a thing. Even language is a thing. Language is a thing. That is why it is a social fact. Social fact, है ना जी? लैंग्वेज एक थिंग है भाई, लैंग्वेज में ग्रामर है, वो सोशल फैक्ट वाला पार्ट नहीं है। लेकिन लैंग्वेज जो है वो इंपिरिकली, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हर लैंग्वेज के, हर भाषा के कुछ एक्सेप्शंस हैं, हिंदी के, संस्कृत के, मलयाली के, पंजाबी के एक्सेप्शंस हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज भी क्या है? सोशल फैक्ट है लैंग्वेज भी। कैसे बोला? ऐसे बोला उसने मुझसे। अरे नहीं जी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं, हमें नहीं पता, मैंने दुनिया नहीं देखी, मेरे को पता है। हो गया जी, आपका मतलब नहीं था लेकिन उसने ऐसा फील कर दिया, तो ये सोशल फैक्ट हो गया ये, है ना? तो लड़कियों को सोशल फैक्ट तोड़ने चाहिए।
क्योंकि आधे ज्यादा सोशल फैक्ट उनके अगेंस्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैंने नहीं बनाए। मैं भी धीरे धीरे समझाऊं, समझे, धीरे धीरे मुझे समझ में आया, अच्छा यार, ओहो, ये भी उनके अगेंस्ट है, ये भी अगेंस्ट है, ये भी अगेंस्ट है। तो सोशल फैक्ट्स तो उनकी बेड़ियां हैं एक तरीके से, आप समझे, बेड़िया बन गई सोशल फैक्ट्स। आप एक लाइन और लग सकते हो लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है क्वेश्चन ही आ जाए सीधा। लैंग्वेज इज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, टू एन लैंग्वेज इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल बिकॉज बिकॉज individuals adapt individuals adapt language, individuals adapt language, okay, and it is a public thing, language is a public thing, लैंग्वेज इज ए पब्लिक थिंग। भाई हम कुछ कोड बना सकते हैं, ए बी सी, चिंग चांग चार्ली पिल्ली, तो वो तो प्राइवेट हो गया, लेकिन लैंग्वेज प्राइवेट नहीं हो सकती। लैंग्वेज इज ए पब्लिक थिंग, यू नो, लैंग्वेज इज ए पब्लिक थिंग, लैंग्वेज इज ए पब्लिक थिंग, एंड it is coercive of the individual, it is coercive, it is coercive to the individual। क्यों? it is coercive to the, it is coercive of the individual कहना चाहिए मुझे, it is coercive of the individual, okay, because the language that we use, the language that we use, the language that we use makes some things extremely difficult to say, make some things extremely difficult to say, ओके, लैंग्वेज कोर्सिव भी हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो जैसे सेम सेक्स पार्टनर्स, भाई अब तो हिंदुस्तान में भी थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, लेकिन नीदरलैंड्स, यूएस, यू नो, सेम सेक्स पार्टनर्स जो होते हैं, होता है ना। एक आपकी यहाँ इंडियन प्लेयर भी तो है, वो उड़ीसा की जो रनर है, दूती चंद, दूती चंद ने तो पब्लिकली भी किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज आप देख लेना, अगर मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा। दूती चंद एक नेशनल लेवल की प्लेयर है, ओलंपिक्स में भी गई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठा था, देयर हैव बीन इश्यूज कि ये गर्ल है कि नहीं है, यू नो। तो सेम सेक्स पार्टनर मान लो आपका है, तो आप क्या कहोगे एक दूसरे को, यू नो, लवर। अब लवर बोलने से हमारे में माइंड में क्या आता है, मेल फीमेल। पार्टनर्स, दे आर पार्टनर्स, पार्टनर बोलते सबसे पहले क्या आता है, बिजनेस। पार्टनर बोलने से लिव इन रिलेशनशिप भी आ सकती है, लेकिन मेल फीमेल ही आता है, मेल मेल नहीं आता, उसके एक वर्ड बोलने से नहीं आता वो। मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। फिर उसके बाद जो है आप स्पाउस कहो, उसमें ही मेल फीमेल आ जाता है। स्पेशल फ्रेंड कहो, उसमें भी नहीं आएगा ये। लवर्स कहो, उसमें भी नहीं आएगा। तो लैंग्वेज इस टाइप की, लैंग्वेज कोर्सिव होगी ना, उसने एक डेफिनेशन बना दी है, दैट विद इन दिस प्लेटफॉर्म ओनली आप बोल सकते हो। बात समझ में आई? जैसे यार मान लो, जैसे मुझे ही मान लो टीचर, अब मैं तो नहीं बोलता मैं टीचर, अब सोशल फैक्ट तो टीचर ही बोलता है ना, कि टीचर ऐसा होता है, टीचर वैसा होता है, पढ़ाई ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। उस डायमेंशन में तो नहीं हो सकता, तो सोशल फैक्ट हो गया वो। बात समझ में आई मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो लैंग्वेज जैसे एक एग्जांपल हो गया, और सोचो आप ऐसा क्या हो सकता है, आप अपने एग्जांपल क्रिएट करो दो तीन ऐसे। जैसे लैंग्वेज बोला मैंने, तो और भी है, सोशल बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आप सारे क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें आ जाएगा ये, बिकॉज एवरी थिंकर्स अप्रोच इज डिफरेंट। उसके में कार्ल मार्क्स के में रियलिटी ज्यादा थी क्या? कार्ल मार्क्स की थिंकिंग में रियलिटी ज्यादा है, ऐसा डरखाइम जी के केस में नहीं है। डरखाइम जी तो वो बना रहे हैं, डरखाइम जी तो बेस बना रहे हैं। ओके जी, वन मोर लाइन वी कैन राइट, द चेंजेस इन लैंग्वेज, the changes in language can only be explained by other social facts. The changes in language can be explained by other social facts. Other social facts. The changes in language
the changes in language can only be explained by other social facts and not by, or I should say never by, individuals' intentions. Never by individuals' intentions. ओके, अब जैसे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई एक भाषा में जो बदलाव आया, अब जैसे आप न्यूज एंकर्स को सुनते हो तो हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज कैन, जो चेंज भी आएगा, दैट द चेंज इन द लैंग्वेज कैन ओनली बी एक्सप्लेन थ्रू सोशल फैक्ट्स नॉट बाय इंडिविजुअल इंटेंशंस। जैसे आप मान लो एंकर्स है, न्यूज एंकर्स, बारिश के चलते तूफान आ गया, बारिश के चलते, ये चलते, बारिश के चलते, ये तो भाषा ही गलत है, लेकिन एंकर्स ने बोल बोल के उसको भाषा का पार्ट बना दिया। आप कई बार ध्यान से सुनोगे, अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज करप्शन हो गया, लैंग्वेज का, लैंग्वेज इज करप्टेड नाउ, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज आई एम टॉकिंग। So language cannot ever be altered by individual attention. It need other social fact to bring change. एक लैंग्वेज में जो बदलाव है दूसरे सोशल फैक्ट के थ्रू आ सकते हैं, ये हमें बात माननी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट चेंजेबल पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज इज स्लैंग, है ना जी। मोस्ट चेंजेबल पार्ट of a language is slang. Huh? Slang. Hey guys, what's up? ये slang है ये सब। Hey nams, नमस्ते नहीं, nams, hey pops, ये सब क्या है? Slang। ये slang है ये। ओके, इसको slang कह सकते हो आप। The most changeable part of a language is slang, which almost originates in a marginal social group. Marginal social group, ठीक है जी। हम इंडिविजुअल नहीं कह रहे, लेकिन धीरे धीरे वो एक ग्रुप में चलता है। जैसे आप देखो इमोटिकॉन्स, ये मोजी इमोजीज बन गए, देखो आप जाके व्हाट्सएप की लैंग्वेज बन गई है एक, है TTYL। साल हमें समझ ही नहीं आया यार, व्हाट है TTYL, ये क्या है भाई TTYL? टॉक टू यू लेटर, उस तरीके। अच्छा भाई, TTYL हो गई, अब ये स्लैंग हो गया है। मतलब लव को भी लव नहीं लिखा जाएगा, उसके आगे पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो ये बात समझिए, ये सब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये है, ये जो हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे चीजों की सैंक्टिटी खत्म हो गई, खराब हो गई। पीपल थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, सो देयर इज डर्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ, तो इसके लिए शब्द आप क्या बोलोगे सरस्वती जी? ये हो गया आपका सिविक सेंस। इंडियंस की सिविक सेंस बड़ी पुअर है यार, वो गंदा रहते हैं। जनरल परसेप्शन क्या है, वो गंदा रहते हैं, सिविक सेंस उनकी पुअर है। इंडियंस कामचोर नहीं है, इंडियंस चोर हैं। काम चोरी नहीं करते, चोरी करते हैं। हमारी ईमानदारी, हम पंचुअल नहीं है। मीटिंग का टाइम 2 बजे होगा, हम पहुंचेंगे 3:30 बजे। ओ जी क्या करूं, मेरी बिल्ली दूध पी गई, और उसके बाद तो पूछो मत जी, बस नहीं आई और ट्रैफिक जाम था। हम कुछ भी करते रहेंगे। यूरोपियंस पंचुअल है, तो उनका लाइफ का सोशल फैक्ट दूसरे हैं। उन्हें ना सोमवार का व्रत रखना, ना मंगलवार का व्रत रखना, ना मंदिर जाना है, ना ओम जय, ना जल चढ़ाना है उनको, ना वहाँ संकट चतुर्थी का व्रत आएगा, ना गुरु पर्व 4 बार आएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा उनकी लाइफ में। तो वो 8 बजे भी सो के उठेंगे, दे विल वेस्टर्न टॉयलेट यूज किया, टिश्यू पेपर यूज किया, कपड़े पहने, रेडी हो गए। अब आप में से कितने ऐसे रेडी होते हैं? बिना नहाए धोए यहाँ पे आदमी खाना नहीं खाएगा, वहां पे सुबह उठते ही हो सकता है वाइन खोली, वाइन पी, चलेगा। दिन में दारू पीने का कल्चर हिंदुस्तान का नहीं है ना, अब हो गया है। अब तो हैप्पी आवर्स हो गए हैं, ये हैप्पी आवर्स। तो मेरी समझ ये नहीं आता, जो लोग फिर रात को वाकई पीने जाते हो तो सैड आवर्स हो गए फिर तो। इसका नाम रख दिया हैप्पी आवर्स, है दिन में पी ली तो हैप्पी आवर्स। तो ये सब चीजें क्या है, सोशल फैक्ट्स हैं ये, और लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, समझते ही फटाफट समझ में आ जाएगा। काम के एग्जाम्पल उठा लो और बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल ऐसे उठाओ सर कि जो मैंने एग्जांपल दिया था वो नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन शब्द तो यूज करोगी। ये तो समझा रही हो तुम,
वोकैबुलरी तो आनी पड़ेगी लेके, हमें बात को बताने के लिए शब्द भी तो चाहिए। बिल्कुल सही, तभी तो मैं लेके आया था सिविक सेंस की बात। ठीक है जी। बट in terms of criticism, in terms of criticism, it is said that Durkheim, it is said that Durkheim took an external, took an Durkheim took an extreme position. Durkheim ने क्या ले लिया? एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, एक्सट्रीम पोजीशन इन लिमिटिंग सोशियोलॉजी टू सोशल फैक्ट्स। उसने क्या बोला? सोशियोलॉजी कहां तक लिमिट है भाई? सोशल फैक्ट्स तक ही लिमिटेड है। इन लिमिटिंग सोशियोलॉजी टू सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स, ओके, सोशल फैक्ट। बट की जगह क्या लिखे हम? और इसकी बुराई करते हैं कि भाई इसने एक्सट्रीम लिमिटेड कर दिया, ओके। विच कंटिन्यूज टिल टुडे। बहुत सारे ऐसे हैं सोशियोलॉजी के एरियाज जहां पर एकदम बिल्कुल सोशल फैक्ट पे ही सब कुछ हो सकता है, ओके जी, हम ऐसा कह सकते हैं। विच इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे इन मैनी ब्रांचेस, in many branches, but but the artificial the artificial the artificial division from the neighboring fields, but the artificial division from the neighboring fields, from the neighboring fields seems to have cut sociology, seems to have cut sociology from other sciences, seems to have cut sociology from other sciences। मतलब अदर सोशल साइंसेस कह लो, अदर साइंसेस कह लो। अगर एकदम सोशल फैक्ट के अंदर देखोगे तो आप डरखाइम की थोड़ी सी बुराई करनी हो हल्की सी, तो यही कर सकते हो कि भाई उसने काट दिया, ऐसे एकदम केक बनाया और सोशल फैक्ट का केक काट के उसने बाहर निकाल दिया। बाकी कह रहे हैं भाई थोड़ा बहुत तो जुड़ा रहने देता, थोड़ी किशमिश, थोड़े बादाम, थोड़े से कुछ तो साइड में भी हैं, लेकिन उसने ऐसा आई थिंक साइंटिफिक और उसके कारण किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। चेंज द पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं दो टाइप के सोशल फैक्ट्स जो हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। मटेरियल सोशल फैक्ट्स, मटेरियल सोशल फैक्ट्स, इसमें क्या बोलोगे आप? जैसे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, भाई बिल्डिंग कैसी बनी है, बिल्डिंग क्या है, घर है, झोपड़ी है, मकान है, गोल है, ऊपर से आर्च है, ये सब क्या हो गया? मटेरियल सोशल फैक्ट। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सोशल फैक्ट, मटेरियल सोशल फैक्ट है। हाँ, इतने सीसी इंजन है, ऐसा मोबाइल का वो है, स्नैपड्रैगन, इंटेल कोर, पेंटियम, ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लीगल कोड्स, लीगल कोड्स, लीगल कोड्स, ये भी क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है ये सब के सब। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल सोशल फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल है इंडिविजुअल से और कोएर्सिव भी नहीं है। वो एक्सटर्नल भी है और कोएर्सिव बाय नेचर भी नहीं है। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो जो है आप कह सकते हो कि डिफाइंड है। क्या? डिफाइंड है। दैट इज मतलब आप कह सकते हो these material social facts are impactful, but more important are non-material social facts,
material social facts, non-material social facts. Because it includes norms, values, and culture. Norms, values, and cultures. Norms, values, and cultures. Norms, values, and cultures. And they are external to the actor. 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 Though Durkheim believed, that they are found in the minds of individuals. They are found in the minds of individuals. They are found in the minds of individuals, but he was of the view. He was of the view that when people began to interact in complex ways, when people began to interact in complex ways, their interactions will obey. Their interactions will obey laws. Their interactions will obey. विद इन इनवर्टेड कॉमास में आप कर दीजिए will obey laws all their own. Will obey laws all their own. That means a particular form and a content. A particular form and content will be determined. Particular form and content. Particular form को underline करो, content को भी underline करो. Will be determined by complex interactions. Determined by complex interactions. And not by individuals. But they are product of human activity. They are product of human activity. They are product of human activity. They are product of human activity, but not a sum of individuals. But not a mere sum of individuals. But not a mere sum of individuals. But not a mere sum of individuals. Not a mere sum of individuals. And interactions have their own levels of reality. Interactions have their own levels of reality, which is called relational realism. यानी उनकी अपनी एक यथार्थवाद है, उसमें अपनी एक सच्चाई है. उसको उसने क्या कहा? रिलेशनल रियलिज्म. रिलेशनल रियलिज्म तो सिंपल सी बात है. वो कह रहा है भाई मैंने माना सोशल फैक्ट नॉन मटेरियल इंपॉर्टेंट है, पर वो नॉन मटेरियल है तो होने कहाँ चाहिए? आदमी के दिमाग में होने चाहिए. तो डरखाइम ने बोला भाई मैंने मान लिया वो आदमी के दिमाग से ही पैदा होंगे, लेकिन उसने बोला वो आदमी के दिमाग से जरूर पैदा होंगे, लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन से जो बनेगा, कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन से जो बनेगा, उससे इंटरेक्ट करने के बाद जो फिल्टर होकर निकलेगा, जो एक जगह सर्कुलेट होगा, उसको उसने बोला नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है भाई ये तो. लेकिन ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो है, क्या ये आप कह सकते हो कि ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या ये चेंज हो जाएगा रोज रोज? नहीं, चेंज नहीं होगा. इसको बनाने वाला कौन है? 5 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और उसको हम इंडिविजुअल्स को इकट्ठे करके वो चीज से जो निकले वो मान लेंगे? वो भी नहीं मानेंगे. बियॉन्ड है, उसकी कॉम्प्लेक्स रियलिटी बन के आएगी. इसीलिए जैसे एक सोशल फैक्ट क्या है, एक सोशल फैक्ट क्या बन गया कि भारत के पास नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई मजबूत नेता नहीं है. ये क्या बन गया? सोशल फैक्ट. राहुल गांधी पप्पू है, इसे क्या बना दिया गया? सोशल फैक्ट. यू नो
कुछ ने बोला होता तो ठीक, कर करके आप ऐसा क्रिएट कर देते हो। तो इसको इसने क्या कहा, रिलेशनल रियलिज्म, यानी सच्चाई है, रियलिस्टिक रियलिज्म है ये, लेकिन ये क्या है, संबंधवाद, संबंध के ऊपर आधारित है। बात समझ आई? उसको ये कह रहे हैं रिलेशनल रियलिज्म। ओके जी, हाँ। दैट मीन्स, अगले पैराग्राफ से हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स social facts social facts social fact is a continuum of materiality। कंटिन्यूम यानी चलते रहते हैं, वो जो मटेरियल रियलिटी है उसकी धारा पे चलते रहते हैं, सोशल फैक्ट रुकते नहीं है, है ना। वो सोशल फैक्ट जो है वो चलते रहेंगे। ओके, जैसे आप, जो पॉपुलेशन साइज है, डेंसिटी है, ठीक है जी, इसको ये भी एक टाइप का क्या है, सोशल फैक्ट है ना। ये भी एक तरीके का सोशल फैक्ट है ना। जैसे हमने मटेरियल नॉन मटेरियल बोला, तो एक टाइप का और हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sociologists study those material social facts। अब मटेरियल फैक्ट की बात कर रहे हैं। Sociologists study those material social facts which are accessible। Sociologists study those material social facts which are accessible in order to understand non-material social facts। हम नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स को समझने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, मटेरियल सोशल फैक्ट स्टडी करते हैं। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स विच आर द रियल फोकस ऑफ द वर्क। मुझे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की स्टडी करनी है, विच आर द रियल फोकस ऑफ द वर्क। मुझे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की स्टडी करनी है, तो मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, मैं रियल सोशल फैक्ट की स्टडी कर रहा हूं। मैं रियल सोशल फैक्ट की स्टडी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो रियल सोशल फैक्ट के थ्रू ही मैं कहां जाऊंगा, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन साइज, है ना जी, इतने लोगों ने ये कहा, निकाल दिया जी मैंने, सारे लोग, हनुमान चालीसा भी गा रहा था अरविंद केजरीवाल जी। असली में आप भगवान की पूजा करो। नॉन, हमने कहा पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, हाउसिंग अरेंजमेंट, है ना, डेंसिटी घनत्व कितना है, हाउसिंग अरेंजमेंट किस तरह से घर बने हुए, किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के लोग रहते हैं। दिस इज कॉल्ड, दीज फैक्ट्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल। इन फैक्ट्स को क्या कहा उसने, मॉर्फोलॉजिकल, यानी जो दिखते हैं। आपने ज्योग्राफी में भी कहा ना, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है ज्योग्राफी में, जो दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल। उसने इनको क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकल कहा, जो दिखते हैं, जो मतलब मॉर्फोलॉजिकल। These ideas are reflected in the book The Division of Labor in Society। These ideas are reflected in the book, हाँ, क्या नाम है बुक का, The Division of Labor in Society। ये किताब में उन्होंने बताया कि भाई ये एक तरीके का सोशल फैक्ट है, ये एक तरीके का सोशल फैक्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कोई डाउट? अब दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं। अब ब्यूरोक्रेसी के आगे क्या लिखोगे आप, इजिकल टू लगाओ। एक तो मॉर्फोलॉजी कंपोनेंट है उसके अंदर, मॉर्फोलॉजी है ना, अलग से उनकी सोसाइटी बनती है, अलग से बिल्डिंगें रहती हैं, अलग से ऑफिस रहते हैं, तो मॉर्फोलॉजी हो गया। प्लस नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे भी हो गया ना, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट, उनके नॉर्म्स होते हैं। जैसे अभी खुल के सरस्वती जी बात कर रही थी, जैसे ही सिविल सर्वेंट बनते हो कुछ नहीं बोलना है जी, ऐसा किसी भी तरह का। जब तक कोई पूछता नहीं है तो आप तो एक्शन भी नहीं लेते। ये क्या है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। हिंदी पिक्चरों में पुलिस हमेशा लास्ट में ही पहुंचती है, सब कुछ खत्म हो गया तो पुलिस पहुंच गई, ये क्या हुआ, सोशल फैक्ट।
नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हो गया कि पुलिस, अरे पुलिस कुछ नहीं करेगी यार, ये क्या है? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। पुलिस करप्ट है यार, पुलिस के चक्कर में मत पड़ना। अच्छे घर वाले लोग तो पुलिस स्टेशन जाके राजी नहीं है, आईपीएस बनने के बाद पहली बार पता चलता है भाई ये है पुलिस स्टेशन। सोशल फैक्ट है। तो मैं नहीं जानता कि आप में से किसी की फैमिली में कोई पुलिस में है कि नहीं है, बट देन यू मे बी बेटर एबल टू रिलेट पुलिस में या गवर्नमेंट सर्विस, यू नो, दैट इज व्हाई व्हाट वी आर टॉकिंग। तो जी ये हो गया आपका। अब पैराग्राफ चेंज करो, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स पे हमारा फोकस है। लेकिन यूपीएससी को आपका एक्यूमेन चेक करना है, इसीलिए वो जानती है जो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे वो मैं नहीं दूंगी। जिसके नोट्स बनाए गए, जिसपे 15 क्लास हुई, जिसपे पूरे साल डमडमा बजा, जैसे लोग करते हैं बजट 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 पे चर्चा, आता कुछ है ही नहीं उसमें से कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से आप बजट देख रहे हो वैसे नहीं आएगा वो। लेकिन देखा जाता है बजट पूरा भरा पड़ा है। तो ये भी एक सोशल फैक्ट है कि मजदूर बच्चा या गरीब बच्चा, उसको सिर्फ कोचिंग मटेरियल की वेबसाइट दिखा दो तो थोड़ा बहुत तो वैसे ही सीख जाएगा वो, क्योंकि इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है उसके ऊपर। सोशल फैक्ट, दैट इज ऑल्सो सोशल फैक्ट। सो आपको रिलेट करना है, समझना है। सो टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या लिखेंगे आप? मोरालिटी। मोरालिटी पहला सोशल फैक्ट उन्होंने नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट बोला, मोरालिटी। मोरालिटी, ओके। Durkheim was a sociologist of morality. Durkheim was a sociologist of morality. यानी वो उसी का समाज पूरा चिंतक था, समाज शास्त्री चिंतक, मोरालिटी है ना जी। सोशियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, सोशियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, बिकॉज इट वाज द फाउंडेशन, बिकॉज इट वाज द फाउंडेशन, इट वाज द फाउंडेशन। ऑल्सो इट इज अ सोशल फैक्ट, ऑल्सो इट इज अ सोशल फैक्ट, दैट इज एम्पिरिकल इन नेचर। वो सोशल फैक्ट है, इसका मतलब वो क्या है? इंपेरिकल है नेचर में। दैट इज इंपेरिकल इन नेचर, दैट इज इंपेरिकल इन नेचर, दैट इज इंपेरिकल इन नेचर। इट इज रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर। मोरालिटी किससे जुड़ी हुई है? सोशल स्ट्रक्चर से, सोशल स्ट्रक्चर से। बिकॉज in order to study any institution, in order to study any institution, in order to study any institution, you have to first study, in order to study any institution, you have to first study how that institution is constituted. कोई भी संस्थान या किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा वो बना कैसे है, हाउ इट इज इंस्टीट्यूटेड, व्हाट आर इट्स ऑब्लिगेशंस, उसके ऑब्लिगेशन क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके ऑब्लिगेशंस क्या है? क्या जी, बात समझ आई? because Durkheim was bothered about moral health of society, है ना जी। Durkheim was bothered about moral health of society। क्यों जी? moral health of modern society, क्या होगा समाज के नैतिक स्वास्थ्य का, नैतिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। इसीलिए आप सब लोगों के जानने वाले, क्या नाम था उसका, अरे वही तुम लोगों का फेवरेट, वो हीरोइन है जो उसका फेवरेट पति, कुंद्रा बाबू, अरे वही ऐप वाला, अरे जिसने फिल्में बनाई थी इतनी सारी, वो जिसको बोला था हॉट शॉट पे चढ़ा दी और ये पोर्नोग्राफी फिल्म बना के इसने हमें जबरदस्ती बेच दिया, पैसे भी नहीं दिए। क्या नाम था उसका? अरे कौन सा कुंद्रा है यार वो? राज कुंद्रा। राज कुंद्रा, हाँ, राज कुंद्रा। तो पंगा क्या हुआ था? हमें तो ये सुनने को मिला था, मुझे पता नहीं सही है नहीं है, कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कुंद्रा बाबू ने फिल्में ही बनवा ली, लेकिन फिल्में बनाने के बाद जो पैसे का वादा किया था जितना दूंगा ना, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए उतने, केस जब पुलिस के पास पहुंचा था ये।
वरना सब बनाते रहो, कोई टेंशन नहीं है, सोशल फैक्ट। लेकिन वो जो मॉडल्स थी उन्होंने बोला साला बनवा भी गया और साला 2 लाख बोल रहा था, दे 5,000 रहा है, ये क्या पंगा है बे? हमें फिल्म बनाने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पैसे तो दे दे। ये हुआ था पंगा। तो इसीलिए जब हाई कोर्ट ने उसकी बेल डिनाई की थी तो कहा था ना 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 ना, हम बेल नहीं दे सकते, इट इज द मोरल हेल्थ ऑफ सोसाइटी। समाज के नैतिक, समाज की जो नैतिक स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए हम नहीं दे सकते। लेकिन आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। कभी मुंह में उंगली, कभी मुंह में नाखून, कभी मुंह में पेन, ये सब डालने का मतलब है कि आप एंग्जाइटी, आपके अंदर एंग्जाइटी चल रही है। कॉन्फिडेंट सीधे बैठो, ऐसे आराम से अच्छे से बोलो। ये भी डरखाइम ने ऑब्जर्व किया होगा ना, सोशल फैक्ट है ये। तो ठीक है जी, उसने बोल दिया ये मॉडर्न मोरल हेल्थ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा है वो। उसने और क्या बोला? उसने बोला कि he 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 thought he thought he thought he thought that he thought that he thought that society he thought that society could lose its moral force, अपनी ताकत को खो देगी, नैतिक ताकत को, if 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 the collective interest of society if the collective interest of society if the collective interest of society become a sum of self interests, अगर जो समाज का हितैषी पूरा हित होना चाहिए, अगर वो लोगों के हितों का सिर्फ समीकरण बन जाए, तो उसने बोला खतरा है ना। सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि सोसाइटी, if society loses its moral force, मतलब it can lose its moral force, he thought, if the collective interest of society becomes nothing, या becomes lower than the, or it is converted into the sum of self interest। ठीक है जी। because morality as a social fact, must supersede individual self interests, यानी कि अगर मोरालिटी है समाज में और मुझे सामाजिक नैतिकता का ध्यान रखना है, तो उसे इंडिविजुअल नैतिकता से ऊपर जाना ही होगा। इट मस्ट सुपरसीड इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। दैट इज वाई ही बिलीव्ड सोसाइटी नीड्स उसे क्या लगता था कि सोसाइटी को क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कॉमन मोरालिटी कीवर्ड है। दैट इज वाई सोसाइटी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग कॉमन मोरालिटी। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि डरखाइम क्या सोचता था? डरखाइम इस बात से नहीं डर रहा था कि सोसाइटी जो है इमोरल हो जाएगी, सोसाइटी अनैतिक हो जाएगी, सोसाइटी का पतन हो जाएगा। क्योंकि भाई डरखाइम कहता है जैसी सोसाइटी वैसी नैतिकता, तो पतन तो हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है इस बात का टेंशन नहीं है मुझे कि नैतिकता क्या है, कम कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, नहीं पहने, क्या किया, ये मेरी नजरों में नैतिकता नहीं है। डरखाइम का ये कहना है कि ये नैतिकता नहीं है मेरी नजरों में। मेरे को लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि सोसाइटी जो है वो इमोरल तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर मान लो सोसाइटी अपनी मोरल फोर्स को तब जरूर खो देगी, नैतिकता जब खो देगी, जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों के जो विचार हैं वो सामाजिक विचारों के ऊपर हावी हो जाएंगे, तो सोसाइटी की मोरल फोर्स खत्म हो जाएगी। तो मोरल का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भाई आपने अच्छे कपड़े पहने, आपने अश्लील भाषा में बात नहीं की, आपने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, आपने गलत पुस्तक नहीं पढ़ी। ये नहीं है उसका कहने का मतलब। उसका कहने का मतलब है एक सोसाइटी इमोरल बन जाती है। कब इमोरल बन जाती है? जब वो सोसाइटी
में इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाता है। उसके लिए नैतिक अनैतिक ये है, ये नैतिक अनैतिक नहीं है कि रात को तुमने कुछ पढ़ लिया उल्टा सीधा, या तुमने कुछ देख लिया, कोई अडल्ट मूवी देख ली, वो नैतिक अनैतिक नहीं है। फ्रांस में तो जो तुम्हारे यहाँ फ्रांस में तुम्हारे यहाँ जो छुप छुप के होता है, पता नहीं कि जंगल में, पहाड़ी में, कहाँ कहाँ, फ्रांस में तो पार्क में आराम से बैठ के लोग करते हैं। आप फ्रांस घूमने जाओ, आपको हर सड़क पे, हर गली पे, हर ब्रिज पे, हर जगह आपको कपल्स मिलेंगे, वेरी ओपन, वेरी फ्री। यहाँ तो पुलिस, पड़ोसी, पप्पू अंकल, दुकानदार, चाचा, ये सारे सोशल फैक्ट हैं चारों तरफ। यहाँ तो कहाँ गई थी आपकी लड़की? मैंने तो वहां देखी थी। अरे वहां तो ना जाती, अकेली भी नहीं जाएगी, दोस्तों के साथ ही जाएगी। पर यहाँ भी सोशल फैक्ट बदल रहे हैं। तो डरखाइम का कहना है कि तो अनैतिकता का प्रॉब्लम, अनैतिकता क्या है डरखाइम के लिए? अनैतिकता है जब कलेक्टिव सोशल कंसाइंस मर जाती है, कलेक्टिव सोशल कंसाइंस जो है वो अगर नहीं हावी होती इंडिविजुअल के ऊपर, तो अनैतिकता आ जाती है। अब नहीं समझ में आया तो बोलो, सर क्योंकि ये वो अनैतिकता नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे हम अभी ऐसे कोट कर सकते हैं, सर पैंडेमिक में जो इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है, जो रिच थे दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, और जो पुअर हैं वो कंटिन्यूसली पुअर ही हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो रिच हैं वो ये नहीं सोच रहे कि लाइक जो बाकी पैंडेमिक हो रहा है वो सबको इतना इफेक्ट कर रहा है, जब वो सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं अपने। वो तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर सोसाइटी का इसका मतलब पतन हो रहा है ना। जो सोसाइटी की कॉमन मोरालिटी है, वो सोसाइटी का जो कॉमन मोरालिटी है, वो सोसाइटी के बड़ा जो अच्छा होना चाहिए उसके लिए नहीं सोच पा रही है। तो ये डरखाइम स्टडी करने की बात कर रहा है। सर जो अभी हिंदू ने बोला उसमें मोरालिटी हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो मेडिसिन चीपली अवेलेबल थी वो उस टाइम हाँ, हाई प्राइस पे करेक्ट। सेल होने यस लगी, यस यस, बिल्कुल, तो ये भी एक। पीपल लॉस्ट द नहीं तो कॉमन मोरालिटी। हाँ, पीपल लॉस द कॉमन मोरालिटी, यही बात है। तो मोरालिटी का मतलब यहाँ पतन से नहीं है, यही है बस पकड़ने वाली बात। देखो कितना साइंटिफिक है वो, है ना जी। कोई चला गया, कुछ हुआ ना चेंज? कौन गया? सरस्वती। अच्छा, अब आप अगला लिख सकते हैं। मतलब इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। हिज ग्रेट कंसर्न विद मोरालिटी, his great concern with morality was linked with idea of freedom, was linked with idea of freedom, was linked with idea of freedom, because according to him, because according to him, people, according to him, people were in danger of, विद इन इन्वर्टेड कॉमास क्या लिखोगे आप? पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। यानी कि पैथोलॉजी हम किस कब कहते हैं? कोई फिजिकल या मेंटल डिजीज, या फिजिकल जब हम कोई बात करते हैं ना, पैथोलॉजिकल का यानी शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी। जब एबनॉर्मलिटी हम बोलते हैं तो हम पैथोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं। ये पैथोलॉजिकल वर्ड का मतलब है शारीरिक या मानसिक। पीपल वर इन डेंजर ऑफ पैथोलॉजिकल लूजनिंग ऑफ मोरल बॉन्ड्स, लूजनिंग ऑफ मोरल बॉन्ड्स, लूजनिंग ऑफ मोरल बॉन्ड्स। ठीक है ना। वो कह रहा है कि सोसाइटी जो है वो एक तरीके से बहुत ही उसमें है, कंसर्न था उसको कि सोसाइटी खतरे में है, क्योंकि वो जो है मोरल बॉन्ड्स को तोड़ना चाहती है। ठीक है ना जी। पैथोलॉजिकल लूजनिंग ऑफ मोरल बॉन्ड्स। ठीक है जी। दे वर इंपॉर्टेंट, दे वर इंपॉर्टेंट बिकॉज, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट इट विदाउट इट इंडिविजुअल वुड बी, इंडिविजुअल वुड बी इंस्लेव्ड, यानी दास बन जाएगा। इंस्लेव्ड, दास बनना। इंस्लेव्ड बाय एवर एक्सपेंडिंग, एवर एक्सपेंडिंग एंड ever expanding and uncontrollable passions,
ever expanding and uncontrollable passions, है ना, एवर एक्सपेंडिंग एंड अनकंट्रोलेबल पैशंस। तो क्या कहना चाह रहा है वो, एवर एंडिंग एंड अनकंट्रोलेबल पैशंस एंड cycle will continue, cycle will continue, cycle will continue. Therefore, in order to be free from this, therefore, in order to be free from this cycle, in order to be free from this cycle, society needs morality and external force. Society needs morality. In order to be free from this cycle, society needs morality and external force. क्या बात कही है उसने, क्या बात कही है, खूबसूरत बात। Morality and external force. Morality and external force. This insatiable desire, यानी जो ना खत्म होने वाली ये जो भूख है ना, this an insatiable desire, then insatiable, insatiable, खत्म ना होने वाली भूख, then this insatiable desire is at the core, insatiable desire is at the core, of this insatiable desire is at the core of human thinking. ये लिख दो चलो, the insatiable desire at the core of human thinking is central to his sociology, central to his sociology. अब वो क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है भैया हमने एक बात तो समझ ली, चलो मोरालिटी तो समझ ली हमने, ये है, लेकिन वो कह रहा है इस मोरालिटी के साथ फ्रीडम जुड़ा हुआ है। कैसा फ्रीडम, अगर उसका ये कहना है कि फ्रीडम आपको दे दी जाए, मतलब मोरालिटी के सोशल बॉन्ड को खत्म कर दिया जाए, तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा जानवर है, उसका ये कहना है, जिसकी भूख, शारीरिक भूख, मानसिक भूख, शारीरिक भूख, असामाजिकता उसकी खत्म ही नहीं होगी, बर्बरता उसकी खत्म ही नहीं होगी, नरशंसता उसकी खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए वो ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मोरल फोर्स का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, ये एक्सटर्नल बाउंड्री उसको फ्री करती है कायदे से। यानी फ्रीडम की उसने उल्टी डेफिनेशन कर दी। बात समझ आई कि नहीं आई भाई? आपको पूरी आजादी दे दी जाए अपने माँ बाप से, तो आप बोलते मैं फ्री हो गया, लेकिन कायदे से आप बर्बाद हो गए। आप कायदे से क्या हो गए? बर्बाद। लेकिन कायदे से आप क्या हुए? फ्री हो गए। आपको आज की डेट में शैलो इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप खुश, असली दी जाओगे तो पीड़ा होगी, प्रॉब्लम आएगी, अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो वो नहीं चाहिए, और एक्चुअली में वही चाहिए। तो इसी तरह वो भी कह रहा है कि मोरालिटी, सोसाइटी की जो मोरालिटी है, सोसाइटी जो है वो किस चीज से जुड़ी हुई है? फ्रीडम से जुड़ी हुई है। और फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि आपको जो ये कोएर्सिव एक्शन है ना, जो ये कोएर्सिव एक्शन है, जो ये मोरल बॉन्ड्स हैं, ये जब तक रहेंगे तभी तक आप फ्री हो। जिस दिन ये मोरल बॉन्ड भी टूट गए तो आप जानवर बन जाओगे, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो आपकी बर्बादी है। आप समझ आया कि सोशल फैक्ट के दायरे में रहो तो आजादी है, अपने संस्कारों को फॉलो करो तो आजादी है, आप बैकवर्ड नहीं हो। लेकिन आपने सब कुछ तोड़ दिया, आप यहां से यूरोप भी चले गए, चले जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, बच्चे यहीं रह जाते हैं, ये तो एक फिनोमेना हो गया है। तो उसका ये कहना है कि ये कोई वो नहीं है, ये इनसैटिएबल डिजायर है। यहां से अमेरिका जाओगे, फिर टेस्ला से दोस्ती करोगे, टेस्ला बोलेगा मार्स पे रहेंगे भाई, धरती रहने लायक नहीं है। कहाँ जाओगे आप, क्या करोगे? टेस्ला मार्स पे जाने की बात कर रहा है, लेकिन सुंदरबंस के आइलैंड का तो नहीं हो रहा ना वो। अगर ऐसा ही हो तो सुंदरबन के आइलैंड्स का पहले कुछ करे वो, या सोलोमन आइलैंड्स का कुछ करे, या पापुआ न्यू गिनिया का कुछ करे, या अफ्रीका के जंगलों का कुछ करे। ये एक व्यू है सोशियोलॉजी का। समझे आप मेरी बात को या नहीं समझ में आया? तो ये कह रहा है वो। देखा क्या फ्रीडम की बात की उसने? कोई डाउट? तो अब हम कलेक्टिव कंसाइंस हेडिंग दो, कलेक्टिव कंसाइंस। और कल हम मतलब कल क्या, मंडे को कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सोशल करंट जो भी है
उसके बाद हम उसको आगे करते जाएंगे। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी करेंगे, जैसा हमने कहा था वो करेंगे। डायनेमिक डेंसिटी जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं। लेबर के बाद फिर हम आ जाएंगे नॉर्मल पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, हम उसके बाद आ जाएंगे आपका जस्टिस, और फाइनली फिर हम करेंगे सुसाइड। ठीक है जी, समझ आया? क्या हो गया, तुम इतने शांत क्यों हो गए सब लोग? क्योंकि सर आपने बोला कि इतना सारा करने के बाद हम करेंगे सुसाइड। ये बात तो सही है। वाह, देन वी विल डू सुसाइड। सही बात है। जापान में होती हैं। व्हेन आई वाज इन जापान, तो मैंने देखी तो नहीं, लेकिन मैं जापानीज कल्चर को आई नो लिटिल बिट। मैं टोक्यो से लेके फिर मैं शिकोकू आइलैंड भी गया था। शिकोकू आइलैंड एक उनका है, तो कल्चर, वो भी कल्चर अब मुझे समझ में आता है कि मैं कैसे सोच रहा था। मैं अफ्रीका भी गया हूँ। अफ्रीका के घने जंगलों में तो नहीं, लेकिन सेशल्स, तंजानिया, दीज कंट्रीज आई हैव बीन टू। तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है। तो आपने आर्टिकल शेयर किया, थैंक यू आंचल जी, मैं देख लूंगा उसको अभी। और जो इसने डाला है इंदू ने, मैं वो डाल दूंगा। और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तैयार होते हैं। और ब्रिजबाला जी ने अच्छा लिखा था आंसर, बाकी देखते हैं। सरस्वती से आप लोग बात कीजिए, शी इज अ गुड गर्ल ऑल्सो। कोमल की फ्रेंड है लगता है मुझे वो। फ्रेंड है तुम्हारी वो? अच्छा जी, चलो वेरी गुड। कोमल ने भी लिखा था कल आंसर। नहीं, कोमल ने तो नहीं सभी भेजा है मुझे। सर मेरे तो फ्रेंड। उत्तरे की भाई, सोशल फैक्ट, नेताजी। कोमल जी ने कहा पूरा भारत मेरा मित्र है, सब मेरे दोस्त हैं, बच के रहना रे बाबा। तुमने आंसर लिखा था ना कल, वो भी अच्छा लिखा था, मैंने कमेंट दे दिया ना उसपे। ओके, करो, शाबाश। रिवाइज करो पूरे वीक का, ये हो गया है तो तुम्हारा आगे टाइम बच जाएगा। मतलब ऐसे कर दो कि थोड़ा एक चीज थोड़ी सी पक्की हो, फिर देखते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू डू थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मेरी पी तो कमेंट, मेरे पे तो कमेंट नहीं आते सर। अरे ऐसी बात नहीं है यार, क्या बात कर रही हो यार। जहां मैं पढ़ रहा हूँ, जब मुझे पढ़ के लगेगा कि ज्यादा लिखना है तो मैं लिख दूंगा मैं भी। अरे तुम्हें तो मैंने वर्बली कमेंट दिया भाई, कि इतनी अच्छी वोकेबलरी यूज करती हो, इतने सारे वर्ड यूज करे, मैंने बोला था ना बीच में। आंचल के लिए मैंने बोला था, नहीं बोला था? फिर यार ऐसा नहीं है। देखिए, मुझसे इनजस्टिस की उम्मीद मत कीजिए। बीच में आया था, देखो बीच में आना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी सोशल फैक्ट पे ही काम करता हूं। अब सोशल फैक्ट जो है मैकेनिकल नहीं हो सकते वो। ऑल द बेस्ट। और आप भी और ढूंढ के दीजिए इंदू जी। और ओए भाई एक बात और, लेफ्ट का मतलब कार्ल मार्क्स कर लिया, ये नहीं कि तुम अब लेफ्ट 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 ढूंढ ढूंढ के कार्ल मार्क्स को ही लेके आते रहो, थोड़ा ब्रॉड। हाँ, वो सर जैसे कोई कम्युनिज्म ही फॉर एग्जांपल पढ़ बस रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा के लिए, तब होता है वो। अब बस इतना ही, क्योंकि लेफ्ट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आधी दुनिया है लेफ्ट। अब जैसे हम डरखाइम कर रहे हैं, अब इस पे ढूंढो नहीं सर, सोशल मैंने फैक्ट। मतलब और भी भेजा था, जैसे लर्निंग इन द इंटरनेट एज हाँ वो भेजा मैं था, देखा, वो या मैंने फिर देखा। जो हाँ, मतलब एक तुम्हारा बहुत अच्छा था, मैं उसको भी डालूंगा, व्हाई वन शुड स्टडी सोशियोलॉजी इन पेंडेमिक। मैं सारी चीजों को ग्रुप पे ले आऊंगा, डोंट वरी, ला रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी अब डरखाइम के एंगल से सोचो, कि डरखाइम जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे फोकस करो। मोरालिटी भी हमने कर दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा वो मोरालिटी पे ही आएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा या तो लेबर पे आएगा। अब हम अलग से नहीं करेंगे इसको कुछ भी। बात समझे मेरी? कुछ करने का अलग है ही नहीं, बार बार तमाशा क्यों करना है? ठीक है जी। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल। और ब्रिजबाला जी आप भी और बताइएगा, और थैंक यू। भेजिएगा उत्तर, या कुछ और है अगर बात है तो वो भी देखते हैं, करते हैं। मुझे तो सक्सेस चाहिए, सीधी बात है। जैसे एक होता है ना, यू आर व्हाट ड्राइव्स, तो माई ड्राइविंग इज नॉट फ्रॉम द जस्ट फैक्ट कि मैं कर रहा हूं, वो फिर मुझे खुद पे फोकस करना पड़ता। मेरा टाइम, मेरा पैसा, ऐसा करके फोकस होना चाहिए वो। ना माई ड्राइव हैज गॉन आउटसाइड, उल्टा हो गया वो। तो उसमें क्या है, सामने से होना चाहिए वो, मतलब कि सही बच्चे पकड़ो, सही तरीके से काम हो, सही बच्चों को पूरा बेस्ट जो 2 साल में हो सकता है वो 1 साल में मिले, जो एक में हो सकता है वो 6 महीने में मिले। दैट इज हाउ इट इज, एंड इट्स एन इंटीग्रेटेड एग्जाम। बट यस, ऐसे ही होता है, देर आर लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन।
लेवल्स। एक ये लेवल है, एक इससे बड़ा लेवल हो सकता है, आप जनरल पब्लिक में बात कर रहे हो। फिर एक और छोटा लेवल, एक माइक्रो लेवल आ जाता है कि आप 1 to 1 कर रहे हो। फिर उससे भी ज्यादा बच्चा जब कॉपरेट करता है तो और आगे आप काम करते हो, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ठीक है, आप करते रहिए, समझ के करिए जो भी कीजिए। ऑल द बेस्ट, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।